मेरे भाइयों, यहाँ पर आप लोग आपकी जो एक्सरसाइज 8.1 है, जो कंग्रेंसी के ऊपर बेस्ड थी, वो खत्म कर चुके हो। अब आप मेरे साथ स्टार्ट कर रहे हो एक्सरसाइज 8.2, जो आप कह सकते हो कि एक मिड पॉइंट थ्योरम होती है, ठीक है। और उस पर थोड़े क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, थोड़े नहीं, मोस्टली क्वेश्चन उस पर बेस्ड होते हैं। तो जब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे तो आपको समझना रहेगा कि ये मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है और कैसे हम इसका यूज करेंगे, और इसको प्रूव भी कैसे करेंगे वो भी समझेंगे। और एग्जाम में ये अच्छी है, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये कंसेप्ट है, देखो, चाहूं तो मैं आपको एक बात याद करा सकता हूं और उसके बेसिस पे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज हो सकती है, लेकिन हम क्यों ना इसको प्रूव करना ही सीखें। तो आप देखोगे आपकी जो बुक है उसके अंदर ऐसे लिखा होगा, बुक के अंदर थ्योरम 8.8 हो सकता है, बुक की ये हो, मतलब लास्ट की जो दो थ्योरम है उस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये थ्योरम आपको सिचुएशन क्या लिख के कहती है, कहता है द लाइन सेगमेंट, ठीक है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, इस पूरी बात को मैं लिख रहा हूं, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, ठीक है, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल, इज पैरेलल टू थर्ड साइड। और ये बातें क्या है इसको समझते हैं। कहना ये चाह रहा है कि जो एक लाइन सेगमेंट होती है जो ज्वाइन करती है मिड पॉइंट दो साइड ऑफ अ ट्राइंगल, वो पैरेलल होती है तीसरी साइड को। आपको पता है एक ट्राइंगल में तीन साइड होती हैं इस तरीके से, और एक लाइन है जो ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। तो ट्राइंगल की ये दो साइड बना देते हैं, पहले ये और इसके मिड पॉइंट फॉर एग्जांपल ये है, और इनको ऐसे ज्वाइन कर रखी है। थोड़ा सही से बना लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट है जो इनको ऐसे ज्वाइन कर रखी है इस तरीके से। तो एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट ऑफ दो साइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के दो साइड है और उनके मिड पॉइंट को ये ज्वाइन कर रही है। तो कहता है ये वाली जो लाइन है ना, ये पैरेलल होगी इस तीसरी वाली के, ये थ्योरम कहती है, ठीक है ना। तो हम इसे प्रूव करना सीखेंगे कि ऐसे कैसे, है ना। और इसमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन को पूरे क्वेश्चन के तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो अभी तो हम जनरली कर रहे हैं, आगे जाके हो सकता है एनसीईआरटी का कोई एक आध क्वेश्चन आ जाए, तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से समझना। हम नाम दे देते हैं सबसे पहले ए, ठीक है ना, बी, और बुक के अकॉर्डिंग दे देते हैं ए बी सी, चलो ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये जो लाइन है इसको मैं अभी कह देता हूँ डी और ई कह देता हूँ, डी और ई। और ये मिड पॉइंट्स है, मुझे पता है। मैं यहाँ पहले गिवन वाली बात में लिख देता हूँ कि मुझे पता है कि डी जो है और ई जो है ये मिड पॉइंट्स हैं, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये मिड पॉइंट्स हैं, ये मुझे दे रखा है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ए डी और बी डी बराबर है, क्योंकि ये मिड पॉइंट इस साइड पे है। तो आप कह दोगे इसका मतलब ए डी और बी डी बराबर है। और सेम ऐसे ही ई जो है वो मिड पॉइंट है, तो ए ई और ई सी भी बराबर है, ठीक है ना। ए ही और ई सी भी बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है इस क्वेश्चन के लिए। आपको करना क्या, आपको एक्चुअल में बस ये वाली बतानी कि ये इसके पैरेलल हो, ठीक है ना। पैरेलल जब कोई पैरेललोग्राम वाली चीज प्रूव कर दे, मैं क्या करता हूँ, ध्यान से समझना, सी से कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। अब आप फर्स्ट एक्सरसाइज कर चुके हो तो आप थोड़ी कंस्ट्रक्शन हिंट के तरीके से समझ भी जाओगे लास्ट क्वेश्चन में भी, ट्रेपेजियम वाले में, क्योंकि लगभग ट्रेपेजियम टाइप फिगर था। और फिर हमने क्या करा था, इस तरीके से एक फिगर ड्रॉ करी थी यहाँ पे, और हमने कहा था कि ये आगे जाके इसको ज्वाइन कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट एफ पे ज्वाइन कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही करा था लास्ट क्लास में आपने, है ना। तो आप देखो ये क्या हुआ, इस तरीके से हमने कहा कि ये ऐसे आगे जाके इसे ज्वाइन कर रहा है। ये सारी कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, तो हम लिख देंगे इसको, इसी बात को, ठीक है ना। हम जनरली इस बात को लिख देंगे कि एक तरीके से हमने कंस्ट्रक्शन करी है, ठीक है ना। और कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा है, हम इस बात को कहेंगे कि हमने ड्रॉ करा है, ठीक है ना, ड्रॉ सी टू एफ तक, सी को एफ तक ड्रॉ करा है, ठीक है ना। एक तरीके से सी को एफ तक ड्रॉ करके गए हैं। और ये तो कुछ नहीं है, ये तो इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। सी को एफ तक इस तरीके से ज्वाइन करा है, सो दैट इस तरीके से दैट डी डी एफ एक तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है सी एफ को एट एफ पॉइंट पे, ये बात हम कह सकते हैं हालांकि, ठीक है ना। बुक में हो सकता इसके बारे में कोई खास बात की नहीं है, ठीक है ना। बस आप जनरली ये कंस्ट्रक्शन वाला वर्क है, इस पर ध्यान रखना कि ये हमने खुद से बनाया है। अच्छा, मैं अभी जो इसको बना के बैठा हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर बस ये कह रहा हूँ कि ये जो मैंने बनाया है ये वाला पार्ट, दैट इज दिस पार्ट इज क्या कहते हैं, एक तरीके से सी एफ है ये वाला पार्ट मेरा। और मुझे ये वाला जो मैंने लाइन बनाया है
इसको मैंने जस्ट एक चीज और कह देता हूँ, जैसे आपको याद है हमने ट्रेपिजियम में कहा था, क्या कहा था हमने ट्रेपिजियम में, थोड़ा सा याद करो। ट्रेपिजियम जब था एनसीईआरटी में, ये क्वेश्चन था ट्रेपिजियम का, तो यहाँ पे आपने जो एक लाइन बनाई थी वो इस तरीके से बनाई थी कि वो इसके पैरेलल हो, बिल्कुल इसी तरीके से बनाई थी आपने। तो यहाँ पर ये बात भी लिख देते हैं इसको हटा के कि हमने ड्रॉ करा है सी को, हमने ड्रॉ करा है सी को ऐसे आगे जाके, ठीक है ना, हमने ड्रॉ करा है सी को एफ तक इन सच अ वे, इस तरीके से, इन सच अ वे, इस तरीके से दैट इट इज पैरेलल, इट इज, ये जो है वो पैरेलल है टू किसके, बीडी के, इट इज पैरेलल टू बीडी, ठीक है ना। यानी कि एक तरीके से मैंने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करी है और ये पॉइंट एक बनाया है एफ, सी एफ कहीं ना कहीं इसके पैरेलल नजर आ रहा है, सी एफ पैरेलल नजर आ रहा है इस बीडी के, यानी कि ये दोनों लाइन मैंने कंस्ट्रक्शन में ऐसे पैरेलल ड्रॉ करी है। कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज में, ये बात आपको समझ आ रही होगी। अच्छा 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी एक बार ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना इसको, ये कंस्ट्रक्शन कर दिया, एक काम खत्म हो गया यहाँ पे। आप दो ट्रायंगलों को देखना, मैं यहाँ से काम करूंगा तो बहुत अच्छे से समझना। आप दो ट्रायंगलों को देखो, आप देखोगे इस ट्रायंगल को, ठीक है, आप देखोगे इस ट्रायंगल को, ठीक है, इन दो ट्रायंगलों को देखो, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम है ADE, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ADE, एंड इस ट्रायंगल का नाम है ADE और इसका नाम ले लो CFE, इस तरीके से, या फिर ट्रायंगल CEF, ठीक है ना। और इनको मैं कंग्रेंट प्रूफ करता हूँ। अच्छा कंग्रेंट कैसे प्रूफ करूंगा, ध्यान से सुनना। अच्छा आप ये बताओ, आपने ये वाली लाइन इसके पैरेलल बनाई है, अच्छा एक चीज समझो ये वाली बात ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैंने एक लाइन ऐसे बनाई है और मैं कह रहा हूँ ये वाला हिस्सा इसके पैरेलल है, पैरेलल है मतलब ऐसे जा रहे हैं, है ना। अगर मैं इस लाइन को बाय चांस आगे बढ़ा दूं और इसको भी आगे बढ़ा दूं, तो इतना हिस्सा हो या इतना हिस्सा हो ये भी पैरेलल ही है। कहने का मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन इतनी बड़ी है, तो अगर मैं कल को इस लाइन और मैं कहूं ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, मतलब पैरेलल है ऐसे कंटिन्यूस जा रहे हैं, तो अगर कल को मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो इतने हिस्से को भी मैं इसके पैरेलल ही कहूंगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो, इस बात को क्लियर करना। यानी कि ये दोनों ट्रायंगल की जब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो इन दोनों ट्रायंगल में आप ये चीज समझो कि जब मैंने इतने हिस्से को इसके पैरेलल कहा है, तो ये लाइन तो आगे यहां तक भी जा रही है, तो इसका मतलब ये पूरा इसके पैरेलल है, ये बात क्लियर करना। और आप ध्यान से देखो ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पे बीच में एक लाइन देखो ये इस तरीके से है, यहाँ पे ये लाइन, और फिर यहाँ पे ये इस तरीके से है ना। तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर बन रहे कि नहीं बन रहे, कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके साथ अल्टरनेट इंटीरियर बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। यानी कि मैं इसको इसके अल्टरनेट इंटीरियर कह सकता हूँ। एक ये एंगल, दूसरा ये वाला एंगल इसके बराबर है, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल, दो लाइन ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, ठीक है ना। और तीसरा मैं क्या कह सकता हूँ, ये वाली जो लाइन है वो कॉमन नहीं बराबर है, क्यों बराबर क्यों है भैया, ये तो मिड पॉइंट है ना, और जब मिड पॉइंट होगा तो बराबर तो है ही, समझ रहे हो। तो मैं यहाँ पे तीन चीजें करने वाला हूँ, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। सबसे पहले मैं ये वाले एंगल को इसके बराबर बताऊंगा, इसका नाम क्या है, DAE, इस ट्रायंगल में DAE नाम है, और इस तरफ इसका नाम है FCE, ठीक है ना, FCE। ये दोनों क्यों बराबर है, तो बोलना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल्स हैं। फिर साइड, साइड क्या, AE और EC क्या बराबर है, AE किसके बराबर है, EC के बराबर है। AE EC के क्यों बराबर है, क्योंकि मिड पॉइंट है, कौन है मिड पॉइंट, E जो है वो मिड पॉइंट है किस पे, AC पे, तो उसने दो हिस्सों में बांटा हुआ है, देखो ना AE EC के बराबर है। फिर तीसरा ये वाला एंगल इसके वर्टिकल अपोजिट है, इसका नाम क्या है AED और इसका नाम है CEF, तो आप कह दो AED एंगल CEF के बराबर है, क्यों बराबर है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो बाय एंगल साइड एंगल जो ट्रायंगल ADE है वो कंग्रेंट आ गया ट्रायंगल CEF के, यानी कि ये वाला ट्रायंगल इसके कंग्रेंट प्रूफ कर दिया। आप कह रहे हो भैया ये क्यों कर रहे हो, हमें तो बस इतना बताओ ना कि ये वाला इसके पैरेलल, अब देखो ना कंक्लूजन निकलेगा, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। अच्छा देखो अब आप एक चीज समझो, ये आपने कंस्ट्रक्शन करके इसके पैरेलल ड्रॉ करी थी, ये आपने माना था, और आपके मन में एक और फिर से सवाल आ सकता है कि ये इसके पैरेलल क्यों ही मानी और कैसे पता आपको ये इसके पैरेलल ही है। मेरे भाइयों याद है मैंने कल आपको बताया था कि यहां से तो बहुत पॉइंट निकल सकते हैं, सीधे लाइन बहुत सारी जा सकती है, ऐसे जा सकते हैं, एक तो लाइन ऐसी होगी ना जो इसके पैरेलल होगी, तो मैंने वही बिल्कुल जादू वादू लगा के वही लाइन ड्रॉ करी है, समझ रहे हो। तो अब ये ट्राइंगल इसके कंग्रेंट आ चुका है, इसका मतलब क्या होगा, क्या ये वाली साइड इसके बराबर होगी, आप बोलोगे भैया बिल्कुल CPCT, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली अब इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली इसके बराबर हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान सुनना,
तो मैं ये कह सकता हूं कि जो AD है वो FC के बराबर है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। AD किसके बराबर है, यहाँ मैंने जो CF लिखा था, यानी कि AD मेरा किसके बराबर है, CF के बराबर है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो, AD किसके बराबर है, CF के बराबर है। क्यों बराबर है, आप कह दोगे बाय CPCT, और मजा आने वाला है, बहुत ध्यान से सुनना, मजा आने वाला है, बहुत ध्यान से सुनना। क्यों, अब देखो, अच्छा ये बताओ, क्या AD और BD भी बराबर है, आप कहोगे हाँ बिल्कुल। क्या AD और BD भी बराबर है, आप कहोगे बिल्कुल। इसका मतलब क्या CF और BD भी एक दूसरे के बराबर होगा, आप कहोगे हाँ ये भी AD के बराबर है, ये भी AD के बराबर है। इसका मतलब CF तो एक तरीके से BD के भी बराबर होगा। अच्छा CF देखो कहाँ है, CF आप कहोगे भैया ये है, और BD का है, BAD आप कहोगे ये। अब बहुत ध्यान सुनो, अब इस फिगर को देखो, अब इस वाले फिगर पे फोकस करो, ये वाली पे, ये वाली पे। अब आप इस फिगर को थोड़ा अलग से बनाओगे तो आप कहोगे ये वाली इसके पैरेलल भी है, हाँ जी, और ये वाली इसके बराबर भी है। और जब ये दोनों चीज हो जाती है तो ये वाली फिगर तो पैरेललोग्राम प्रूव हो गई। आप कहोगे ये पहले नहीं कह सकते थे, नहीं, पहले ये पैरेलल थी तो इसका मतलब थोड़ा ना पैरेललोग्राम है। अब आप ध्यान से देखो, इस वाली फिगर को ये इक्वल भी है एक दूसरे के, ये दोनों साइड, और ये पैरेलल भी हैं, तो नाउ इट इज प्रूव्ड दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। समझ रहे हो, ये पैरेललोग्राम है, यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। समझ पा रहे हो ये बात, है ना। तो अब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो फिगर है हमारा BC, ये BCFD, तो हम कहेंगे ये, यानी कि BCFD इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है। क्यों ये पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि इसमें जो BD है वो कहीं ना कहीं इस वाली साइड के बराबर भी है, और जो BD है वो CF के पैरेलल भी है, ठीक है ना। BD CF के पैरेलल भी है। और अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है, तो ध्यान से सुनना, अगली बात क्या है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये वाली साइड इसके ही पैरेलल और ये वाली साइड इसके ही पैरेलल, इसका मतलब ये वाली साइड इसके भी पैरेलल आएगी। ये वाली पूरी साइड ले लो या इतनी ले लो, बात एक ही है, क्योंकि हमने पढ़ा कि चाहे इतना का हो चाहे इतना का हो, बात एक ही है। तो मैं कह सकता हूँ क्या इतना ऐसा इससे इसके पैरेलल, आप कहोगे भैया हाँ ये तो पूरा भी पैरेलल है, तो आधा भी तो पैरेलल होएगा ही। इट मींस यहां से कंक्लूड निकलता है, सो इट कंक्लूड दैट, यहां से कंक्लूजन निकलता है कि जो DE है वो इसके पैरेलल है, जो DE है वो BC के पैरेलल भी है। और यहीं से जो हमारा इस चैप्टर में ये जो मैंने पूरी प्रूविंग करी है, इसके अलावा एक काम और आएगा, वो क्या, कि ध्यान रखना, ये जो DE वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो DE वाला पार्ट है, वो इस पूरे पार्ट के आधे के बराबर होता है, हाफ BC के बराबर होता है। और ये दो बात मिड पॉइंट थ्योरम से ही आती है, जो हम हमारे क्वेश्चनों में आगे जाके यूज करेंगे, ये दोनों बातें। लेकिन ये थ्योरम भी प्रूव करनी आनी चाहिए। ये है मिड पॉइंट थ्योरम, इस तरीके से प्रूव करते हैं। क्या करा हमने, एक कंस्ट्रक्शन करी, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट कौन सा था, ये वाला, ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट था। बहुत ही ज्यादा आराम से ध्यान से समझना, एक बार फिर से समझाता हूँ। देखो क्या करा मैंने, यहाँ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करी इस तरीके से कि ये वाला इसके से पैरेलल है। फिर मैंने कहा इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में कंग्रेंसी रूल लगाता हूँ। मैंने कहा ये वाला एंगल इसके अल्टरनेट है क्योंकि ये पैरेलल था, है ना। सिर्फ ये मैंने पैरेलल अजम्पशन बनाई थी, ये वाला एंगल इसके अल्टरनेट होगा, ये वर्टिकल अपोजिट, ये साइड इसके बराबर तो थी क्योंकि मिड पॉइंट था। तो इस हिसाब से एंगल साइड एंगल से ये दोनों साइड है, ये दोनों ट्रायंगल कंग्रेंस आ गए। जब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रेंस आए मेरे भाइयों, तो मैंने कहा कि दोनों ट्रायंगलों में कंग्रेंसी लगने के बाद ये जो ये वाला साइड है, ये वाला इसके बराबर है, ये दोनों बराबर है, और ये वाला तो इसके ही बराबर था, तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर आ गए। जिस हिसाब से मैंने कहा ये वाली साइड इसके बराबर आ जाएगी, ये वाली साइड मेरे भाइयों इसके बराबर आ जाएगी। जब ये वाली साइड इसके बराबर आएगी तो मैं क्या कह दूंगा, तो मैं कहूंगा कि भैया ये इसके पैरेलल भी है और ये इसके बराबर भी है, यानी कि अब जो पूरी फिगर है ये एक पैरेललोग्राम है। और अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा इसके भी पैरेलल होगा। और ये एक और कंक्लूजन निकलता है मिड पॉइंट से कि ये वाली जो है ये इसकी हाफ है। इसके पीछे मैं समझा भी देता हूँ, अगर आपके मन में कंफ्यूजन हो कि भैया ये इसका हाफ क्यों है, मैं आपको समझाता हूँ। अब ये बताओ, अपोजिट साइड बराबर होती है पैरेललोग्राम में, ये 2 है तो ये कितनी होगी, आप कहोगे 2। अब मुझे ये बताओ, ये अगर 4 है तो ये कितनी होगी, आप कहोगे भैया 4। अच्छा ये बताओ, ये दोनों ट्राइंगल जो है कंग्रेंट प्रूव है, आप कहोगे हाँ। इसका मतलब ये वाली साइड इसके भी बराबर होगी, आप कहोगे हाँ। इसका मतलब ये दोनों, और ये मिड पॉइंट भी हो गया एक तरीके से, आप कहोगे हाँ, क्योंकि बराबर है ना। तो ये 4 और 4 का ये 2 होगा, ये 2 होगा। अब ये बताओ, ये 2 है, ये उसका डबल होगा ही होगा। तो इसीलिए ये वाला जो पार्ट है ना, वो एक तरीके से इसका अगर आप आधा करोगे तो ये निकल जाता है, जो मैं यहाँ पे बात लिख रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्या है, ये दोनों बात समझने का, ठीक है ना मेरे भाइयों।
तो ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू हम ये प्रूव करते हैं, यानी कि आप जब भी क्वेश्चनों में यूज करोगे तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट ऐसा हो गया। और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, इसको बहुत ही आराम से अच्छे से करना। फिर इसके बाद इसकी कन्वर्स समझाता हूँ, इसको उतार लो मेरे भाइयों। मेरे भाइयों अब मैं आपको समझाऊंगा थ्योरम 8.9, ठीक है मेरे भाइयों, ठीक है ना। तो अब हम समझेंगे थ्योरम 8.9, जो जनरली कुछ नहीं है, जो भी अपन ने अभी थ्योरम पढ़ी है उसी का मेरे भाइयों उल्टी थ्योरम है, ठीक है ना, उसी की उल्टी थ्योरम है, ठीक है ना। कन्वर्स मिड पॉइंट भी कहा जाता है इसे, ठीक है ना, आप इसे कन्वर्स मिड पॉइंट भी कह सकते हो। और ये क्या कहता है, ध्यान से सुनना, पहले मैं इस लाइन की स्टेटमेंट लिख देता हूँ। कहता है द लाइन, एक लाइन जो है, और बस लाइन पे वो फोकस करना। क्या कहा था पिछली बार, क्या कहा था पिछली बार, ये कहा था कि एक ट्राइंगल की दो लाइन है और उस पे दो मिड पॉइंट है और वो ज्वाइन करते हैं जब भी एक दूसरे को, तो एक लाइन जो बनती है वो तीसरी के पैरेलल होती है, ये मिड पॉइंट थी, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे कहा था पिछले वाले में, द लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस द टू मिड पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये लाइन आपको कोशिश करनी याद हो जाए। और फिर ये वाली लाइन की लाइन जो ड्रॉ करी गई है, ठीक है ना, द लाइन ड्रॉ थ्रू मिड पॉइंट, यानी कि इस बार भी वही ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, जो लाइन है वो किससे ड्रॉ करी गई है, मिड पॉइंट से ड्रॉ करी गई है ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल, मतलब इस बार एक साइड से बोल रहा है, ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल, जो कि पैरेलल है थर्ड साइड के, पैरेलल टू एक तरीके से अनदर साइड बोला है, वो जायज बात है, अनदर मतलब थर्ड ही साइड होगा, ठीक है ना, पैरेलल टू थर्ड, या फिर उसने बोला हुआ है अनदर साइड, ठीक है ना। कहता है बाइसेक्ट द एक तरीके से उसने थर्ड साइड बोला, जिसे हम एक तरीके से सेकंड भी कह सकते हैं, क्योंकि उल्टा ही वाला सीन चल रहा है, समझेंगे इसको। इसमें उल्टा है, इसमें हम क्या कहते हैं, मतलब इसमें आपको उल्टा बोला हुआ है, कह रहा है एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल का नाम है ए बी और सी, कह रहा है एक मिड पॉइंट है डी, यहां से एक लाइन बन रही है, ठीक है ना, ऐसे जा रही है एक लाइन, ये मिड पॉइंट से है, ये लाइन मिड पॉइंट से है, कह रहा है ये वाली लाइन, एक तो पहली बात की ये मिड पॉइंट है, तो गिवन वाली कंडीशन क्या है ना इसमें कि एडी डीबी के बराबर है, ये गिवन है, लेकिन जो ये वाला पॉइंट है इसे मिड पॉइंट नहीं कहा, यानी कि ए और ईसी बराबर नहीं है, इसे मिड पॉइंट नहीं कहा, ध्यान रखना, इसे मिड पॉइंट नहीं कहा, ठीक है ना। तो आपको क्या कह रहा है कि ये पैरेलल है, लेकिन क्या कहा उसने, ये पैरेलल है, लेकिन डी और ईसी पैरेलल है, ये बात कह दी इसने कि भैया ये पैरेलल है। अच्छा अगर ये पैरेलल है तो ये आपको कह दिया, यानी कि उल्टा सीन है, पिछली बार दोनों मिड पॉइंट से कहा था, और कहीं ना कहीं आपको इस बार प्रूव एक तरीके से क्या करना है बेटा, आपको प्रूव करना है कि ये वाली साइड इसके बराबर हो, क्या हो, ए जो है ना वो ईसी के बराबर हो, ये एक तरीके से आपको प्रूव, पैरेलल नहीं बराबर हो, ठीक है ना, यानी कि ए एक तरीके से आप कह सकते हो कि ई जो है ना वो एक तरीके से मिड पॉइंट भी हो, ये भी आप कह सकते हो। ये कहीं ना कहीं आपको इस क्वेश्चन में मेरे भाइयों प्रूव करना है, ठीक है ना। तो समझते हैं इसको कैसे करेंगे। पिछली बार की तरह हम यहाँ भी इस बार कंस्ट्रक्शन करेंगे, पिछली बार की तरह इस बार भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे, और लिख देंगे कि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की है, क्या कि हमने ड्रॉ करा है, ठीक है ना, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट सी, है ना, फ्रॉम पॉइंट सी टू एफ, यानी कि हमने एक तरीके से सी से एफ तक बनाया है, सच दैट, सच अवे, इस तरीके से कि जो BD है वो पैरेलल है CF के, इस तरीके से हमने इसे बनाया, कंस्ट्रक्शन है हमारी, यानी कि इसको हम इसके पैरेलल बोल रहे हैं, जैसे पिछली बार करा था। अच्छा इस बार तो एक बढ़िया चीज हो गई, क्या आपको क्वेश्चन में ये वाली इसके पैरेलल दे रखी है और ये इसके पैरेलल है, यानी कि ये फिगर तो अपने आप ही पैरेललोग्राम बन गया जब दो अपोजिट साइड पैरेलल है। तो मेरे भाई आप ये कह सकते हो कि जब दो अपोजिट साइड पैरेलल है, जैसे कि यहाँ पर BC है और वो D के पैरेलल, आपको कि भैया इतना सा हिस्सा इस पूरे के पैरेलल है, तो आप इस पूरे को कैसे कहोगे, बेटा आगे तक जाएगा, बात क्या है, सीधी स्ट्रेट लाइन है तो पैरेलल तो होने वाली है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो ये इतना हिस्सा हो इसके पैरेलल तो आगे वाला हिस्सा भी उसके पैरेलल ही होता है, तो ये वाला हिस्सा इसके पैरेलल ही है। तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि ये गिवन है क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन में DEC के पैरेलल तो गिवन है ही, और ये अभी आपने कंक्लूजन से निकाला कि ये कंस्ट्रक्शन करके कि ये भी पैरेलल है, तो ये चारों अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल आ गई। तो आप ये कह सकते हो, सो वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा BD है, सॉरी ये पूरा BCFD, क्या नाम है, BCFD, वो एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम होती है तो चीजें क्लियर होती हैं, क्या चीजें क्लियर होती हैं, आप कह सकते हो कि हाँ ये वाली साइड इसके पैरेलल तो है लेकिन ये इक्वल भी है अपोजिट साइड, तो आप कह सकते हो
कि BD इक्वल है CF के, BD इक्वल है CF के, और ये जो BC है ये इक्वल है पूरा DF के, ये जो BC है वो इक्वल है पूरा DF के, एक तरीके से कह सकते हो आप, है ना, DF FD कह लो, कोई भी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इससे एक और चीज निकल के आई, इतना हिस्सा इसके बराबर है और ये हिस्सा भी इसके बराबर है, तो यह बात तो फिर भी वही हो गई पिछली बार वाली, बस इस बार उल्टे तरीके से, पिछली बार ये दोनों बराबर थे तो ये बराबर कर दिया, इस बार ये दोनों बराबर हैं और ये बराबर इसके आ गया, तो आप ये तीनों चीज कर सकते हो। क्या आपको पता है AD DB के बराबर है, AD किसके बराबर है, DB के, और आपको पता है जो BD है वो FC के बराबर है, जो DB है वो FC के बराबर है, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो यहां से कि CF और AD भी बराबर है, CF और AD भी बराबर है, AD और CF भी बराबर है, ये आपका 1 हो जाएगा। और अब आप इन दोनों ट्राइंगलों को देखो फिर से, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को, बहुत ध्यान से सुनना, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाला एंगल इसके अल्टरनेट, ठीक है ना, और उसके साथ साथ क्या हो सकता है, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये तो अभी निकाला, और ये वाला एंगल इसके अल्टरनेट, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कंग्रेंट प्रूव हो जाएंगे। यानी कि आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे क्या, इन ट्राइंगल ADE, ये ट्राइंगल अपना ADE है और ये ट्राइंगल है हमारा CEF, है ना, और उसमें हम कहेंगे सबसे पहले ये वाला एंगल इसके बराबर, इसका नाम क्या होगा, ADE होगा इस एंगल का नाम, एंगल ADE, ये किसके बराबर है, इस वाले एंगल के, CFE के, एंगल CFE के, क्यों बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर, भाई देखो ना ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एक लाइन इनको काटते हुए जा रही है, तो ये वाला एंगल इसके अल्टरनेट होगा, यानी कि ये वाला एंगल का नाम क्या है, ये वाला लिख दिया ना हमने। तो अब इसके बाद साइड AD और FC बराबर है, AD और FC बराबर है, क्यों, फ्रॉम 1, यहां प्रूव कर चुके हैं क्यों बराबर है। और तीसरा ये वाला एंगल फिर से इसके अल्टरनेट है, क्यों, क्योंकि ये भी तो पैरेलल लाइन को काट के जा रही है, पैरेलल लाइन को जब काट के जाएगी तो ये दोनों एंगल भी बराबर, इसका नाम क्या होगा, DAC, एंगल DAC किसके बराबर, इस वाले एंगल के, एंगल FC, ठीक है ना, एंगल FC, क्यों, अल्टरनेट लिख देना। नहीं तो और भी काम कर सकते थे, और क्या काम कर सकते थे, आप कह सकते थे ये भी इसके बराबर, एक तरीके से कह सकते थे, मिड पॉइंट ही तो है, तो आप इसको इसके बराबर बता सकते थे, एंगल साइड एंगल यहाँ भी लगा सकते थे, कुछ भी, बहुत सारी चीजें पॉसिबल थी, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन इससे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि ये ट्राइंगल इसके कंग्रेंट आ गया, ट्राइंगल ADE कंग्रेंट आ गया है ट्राइंगल ECF के, ठीक है ना, ECF के ट्राइंगल के कंग्रेंट आ चुका है, ठीक है ना, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कंग्रेंट आ चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्राइंगल का हर एक पार्ट इसके बराबर है, इसका मतलब क्या, ये वाली साइड इसके बराबर है, बिल्कुल, तो आप लिख दो, इसका मतलब AC बराबर है, ये AC नहीं था, सॉरी AE था, ये AE था, AE किसके बराबर है, ठीक है, AE बराबर है EC के, ठीक है ना, AE बराबर EC के, क्यों, बाय CPCT, CPCT की मदद से ये दोनों साइडें बराबर हैं। और यहां पर हमने जो हमारी मिड पॉइंट है और उसका कन्वर्स है वो दोनों ही यहाँ पे प्रूव कर दिया। और इससे कोई कंक्लूजन तो खैर नहीं निकलेगा, इससे ये निकलेगा कि अगर ये इसका हाफ है तो ये मिड पॉइंट है, ये वाला केस, ये मिड पॉइंट के पर्सपेक्टिव से जरूरी था। लेकिन मेन जो यहाँ से हाईलाइट रहनी चाहिए आपकी वो ये कि अगर आप कल को एक ट्राइंगल देखो और एक ट्राइंगल में ये मिड पॉइंट हो और ये मिड पॉइंट हो और दोनों लाइनें जुड़ी हुई हो तो ये वाला इसके पैरेलल होता है और इतना हिस्सा इस पूरे के हाफ होता है, जो हमारे अब एक्सरसाइज में काम आएंगे। और यहां से हम शुरुआत करेंगे हमारी सेकंड एक्सरसाइज की। मेरे भाइयों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 8.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराना नहीं। ये वाली एक्सरसाइज हो सकता है आपको पिछले से ज्यादा आसान लगे, ठीक है, तो हो सकता है आप अपने मन में खुशी बना सको। अच्छा, आपको पहले क्वेश्चन में एक फिगर दे रखी है, ठीक है, तो हम पहले क्यों ना उस फिगर को बना लें, ठीक है ना। इस तरीके से एक फिगर बनी हुई है, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ से अपने इस पॉइंट पे एक ऐसे बिल्कुल डॉट 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 करता हुआ पॉइंट जा रहा है और फिर इनके बीच में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस तरीके से थोड़ी सी गलत बना दी, इसको ठीक कर लेते हैं, यहाँ से इतना, फिर ऐसे ऐसे ज्वाइन करा रखा, मतलब काइंड ऑफ स्क्वायर टाइप चीजें बना रखी है। और मेन जो फिगर है वो हमारी A, B और C और D है। आप इसको भी डॉट 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 के नजर से ही देख लो एक तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, चलो, आपको कहता है क्या है कि एक ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ABCD 4 साइडों का है। आप देखो फिगर देख के घबराना नहीं, ये क्वाड्रिलेटरल ही है क्योंकि 4 साइडें हैं इसके अंदर। फिर आपको क्वाड्रिलेटरल के बाद कहता है PQRS मिड पॉइंट है। देखो काम होएगा PQRS से, ये अपना P है, ये अपना Q है, ये अपना R है, ये अपना S है, मिड पॉइंट है, ये ध्यान रखना, बहुत बढ़िया होगा। और आपको बस फर्स्ट पार्ट में ये कहा है
कि शो करो एस आर जो है वो पैरेलल है AC के, और या फिर आप ये कह दो कि एस आर हाफ है AC के, एस आर हाफ है AC के, ठीक है। सेकेंड पार्ट में बेटा आपको कहता है कि पी क्यू एस आर के बराबर है, ये भी शो कर दो, हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, पी क्यू एस आर के बराबर कर दो। तीसरे पार्ट में आपको ये कहता है कि पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम ही घोषित कर दो, पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम ही घोषित कर दो, ये आपको चीजें प्रूव करनी है, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट बेटा बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, वो आपको याद है जो मैंने आपको लाइन बोली थी, वो लाइन ये पता होनी चाहिए, तब आपका क्वेश्चन बड़ा आसान है। अब आप क्या कहोगे, एस आर ए सी के पैरेलल, एस आर अपना ये है और ए सी अपना ये, आप देखो क्या आपको ये ट्राइंगल नजर आ रहा है, आप देखो 2 मिनट इस फिगर को देखो, यहाँ पे मैं इसका ये हिस्सा काट रहा हूँ, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये इतना हिस्सा नजर आ रहा है, और इसमें एक लाइन जा रही है, देखो एस, सॉरी ये नाम है ए डी और सी, एडीसी ट्राइंगल है और बीच में यहाँ एस आर जा रहा है, और एस आर दोनों मिड पॉइंट है, ये एस इस पे मिड पॉइंट है और आर इस पे मिड पॉइंट है। वो क्वेश्चन है, बोला है, मैंने पढ़ा नहीं था पर बोला है, यानी कि ये मुझे दिख गया, काम हो गया मेरा। तो मैं बोलूंगा इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ए डी सी ट्राइंगल, मुझे पता है एस मिड पॉइंट है किस पे, एडी पे, ठीक है ना, और आर मिड पॉइंट है किस पे, सीडी पे। ये काम मेरे आसान करेगा, कह रहा है ये दोनों मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट दे रखे हैं मुझे, ठीक है ना। अब मैं इसके बाद क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, अब मैं इसके बाद ये कहूंगा कि ये दोनों मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये होता है, अब मैं पहले लिख दूंगा ये बात कि एस आर जो है ना वो पैरेलल है AC के, और एस आर जो है ना वो हाफ भी है AC के। लेकिन भैया ऐसे थोड़ा ना लिख सकता हूँ, बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये भी नहीं लिख सकता, आपको लिखना है पूरी स्टेटमेंट। क्या पूरी स्टेटमेंट, हमने पढ़ा था कि लाइन सेगमेंट जो क्या करता था, ज्वाइन करती थी, एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती थी, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, या ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ triangle, joining the midpoint of two sides of triangle is parallel to third side of triangle। ये स्टेटमेंट लिख के आपका काम खत्म, बस और कुछ नहीं करना मेरे भाइयों। सोच रहे हो इतना आसान सा काम करना था, ठीक है। अब जब आप सेकंड पार्ट करोगे तो सेकंड में करना क्या है ना, पी क्यू को एस आर, कहता है पी क्यू का है ये, और ये एस आर ये। अच्छा ध्यान से सुनो, मैं कहता हूँ अब जरा इस ऊपर वाले को देखो, अब इस नीचे वाले फिगर को देखो, तो आपको भैया नीचे वाली फिगर कुछ इस तरीके से नजर आ रही थी, है ना, ए सी बी, है ना, ए बी सी इस तरीके से, और यहाँ पे एक लाइन थी इस तरीके से पी क्यू। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ क्या यहाँ भी यही सीन होगा ट्रायंगल वाला, हाँ ये भी तो मिड पॉइंट है, तो यहाँ भी पहले यही काम होगा। तो सेकेंड पार्ट करने के लिए मैं पहले इस काम को कहता हूँ कि P इज मिड पॉइंट ऑन ए बी, है ना, और Q इज मिड पॉइंट, Q जो है वो मिड पॉइंट है किस पे, BC पे, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पे मिड पॉइंट है, ये काम मेरा हो गया। इसके बाद मैं क्या कहूंगा, इसके बाद मैं ये कहूंगा ये दोनों एक दूसरे पे मिड पॉइंट है, और ये कौन से ट्रायंगल में काम हो रहा है, ये ट्रायंगल ABC में काम हो रहा है, मुझे पता है दोनों मिड पॉइंट है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम यही लाइन। अब क्या कहो, PQ जो है वो किसके पैरेलल है, आप कहोगे AC के पैरेलल है, और एक और चीज कि जो PQ है वो किसके बराबर है, आप कहोगे AC के आधे के बराबर है। ये PQ जो है वो हाफ AC के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हाफ AC के बराबर है। तो ये क्यों हुआ, ये मेरे भाइयों बिल्कुल सेम यही लाइन से, इसलिए मैं कह रहा हूं याद कर लेना मेरे भाई रोहित, इनसे हर एक बच्चे से सुन लेना ये वाली बात, क्या इन्हें लाइन याद है कि नहीं है। क्या थी लाइन सेगमेंट, मैं बताता हूं, लाइन जो ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, खत्म, मिड पॉइंट, समझ रहे हो, और ये भी सेम लाइन लिखनी है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, ये आपका फर्स्ट है, ठीक है ना, इसको आप लिख दो 1 और इसको आप लिख दो 2, और इसके बाद ये कहो, इसके बाद ये कहो कि फ्रॉम 1 एंड 2, कि 1 और 2 से हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि एस आर हाफ AC के बराबर है और PQ भी हाफ AC के बराबर है, AC से AC को इग्नोर करो, PQ और SR बराबर आ गए, काम खत्म, चीजें खत्म, बस क्लियर है मेरे भाइयों। बस तीसरा कहता है PQRS को पैरेललोग्राम करो, अरे खत्म, PQRS भी पैरेललोग्राम हो गया। अब देखो इन PQRS हमें पता है क्वाड्रिलेटरल है, हमें पता है कि PQ और SR अपोजिट साइड है, देखो ना PQ और SR अपोजिट है, और आप एक चीज देखो, क्या SR पैरेलल है AC के और PQ पैरेलल है AC के, इसका मतलब
पी क्यू पैरेलल है एस आर और पैरेलल है एसी, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। कंक्लूजन मेन क्या है कि पी क्यू एस आर के पैरेलल होना चाहिए। कंक्लूजन मेन ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी होने चाहिए और इक्वल भी होने चाहिए। तो मैं कह सकता हूं नाउ, ये मैं कह सकता हूं पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। क्वेश्चन खत्म मेरे भाइयों। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कर लो इस क्वेश्चन को, फिर आगे चलेंगे मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। बहुत ही ज्यादा ध्यान से हमको सुनिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है एबीसीडी एक रोम्बस है। रोम्बस दे रखा है, ध्यान रखना, रोम्बस की चारों साइडें बराबर होती है, ए बी सी और डी। रोम्बस है, रोम्बस की चारों साइडें बराबर होती है। बहुत, और एक और बहुत बढ़िया चीज काम आएगी, ध्यान रखना। कहता है पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है ए बी बी सी सी डी पे, यानी कि इस पे पी, इस पे क्यू, इस पे आर, इस पे एस, ये मिड पॉइंट है। ज्वाइन कर दो, मैं कहता हूं दोनों सबको, ठीक है। फिर आपसे क्या कहता है, कहता है शो करो कि जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस बना है अंदर, ये क्वाड्रिलेटरल एक तरीके से क्या होना चाहिए, शो करना है कि पी क्यू आर एस एक क्या हो, रेक्टेंगल हो। और मैं कहता हूं ये क्वेश्चन आसान है, ध्यान से समझना। रेक्टेंगल के लिए दो चीज करनी है, क्या, एक तो अपोजिट साइड इक्वल करनी है, ठीक है ना, पहला काम। और दूसरा ऑल एंगल्स, मतलब कोई एक आध भी दिखा दोगे तो बाकी सारे आ जाएंगे, एंगल्स 90 डिग्री भी दिखाने। मैं कहता हूं पहले कोई एक डायगोनल बना लो इस तरीके से। ये देखो डायगोनल दिख रहा है, आप कहोगे डायगोनल एसी है, और आप इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में मिड पॉइंट लग जाएगी, और इस ट्रायंगल को देखो, इसमें मिड पॉइंट लग जाएगी। तो पैरेललोग्राम तो आज के बाद प्रूव करना बहुत ही आसान है, ये तो पिछले क्वेश्चन में ही करा। पैरेललोग्राम तक प्रूव हो जाएगा, लेकिन ये रेक्टेंगल के लिए 90 कैसे लाएंगे वो मैं बताऊंगा। आ जाओ, सबसे पहले आ जाओ, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसको पहले ये काम करना, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी, पहले एबीसी ट्रायंगल में आएंगे। तो इन ट्रायंगल एबीसी, अच्छा वो लाइन याद रखना कि लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल, या फिर लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल विच आर द मिड पॉइंट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। वो लाइन याद रखना, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल आपका एबीसी है। कहता है इस ट्रायंगल के अंदर आप ये कह सकते हो कि P जो है वो मिड पॉइंट है, किस पे है, AB पे है। और Q जो है वो मिड पॉइंट है, किस पर है, Q जो मिड पॉइंट है BC पर है मिड पॉइंट। ये कह सकते हैं जी, बिल्कुल सही है। इसके बाद हम ये कहेंगे, हम कह सकते हैं कि PQ पैरेलल है इस AC के, पहले ये वाला इस बड़े के पैरेलल, PQ जो पैरेलल है इस AC के। और ये भी कह सकते हैं कि PQ जो है वो पैरेलल के साथ हाफ भी है AC का। और ये वाली क्यों, वो मिड पॉइंट थ्योरम। लेकिन मेरे भाइयों मैं मिड पॉइंट थ्योरम लिख रहा हूं, आप पूरी स्टेटमेंट लिखना। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल आर इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है ना। ये पूरी लाइन लिखना। मेरे भाइयों पहला काम हो गया मेरा। अब मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल वाला ऊपर वाले में, पहले मैंने नीचे कर लिया, अब मैं ऊपर चल रहा हूं। नाउ अब मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ACD, ADC या ACD बात लिखी है, ठीक है ना। इसमें भी सेम यही, S और R मिड पॉइंट है, तो मैं कहूंगा S इज मिड पॉइंट ऑन, S मिड पॉइंट है AD पे, ठीक है ना। एंड R मिड पॉइंट है एक तरीके से, R इज मिड पॉइंट ऑन CD। R मिड पॉइंट है मेरे भाइयों CD पे, ठीक है ना। R मिड पॉइंट है CD पे, S मिड पॉइंट है, R मिड पॉइंट है CD पे। ये काम हो गया अपना। इसके बाद फिर वही सेम चीज की, SR इसके पैरेलल है, SR इसके पैरेलल है, ठीक है ना। SR पैरेलल है AC के, और दूसरा की SR बराबर भी है हाफ AC के, है ना। ये दोनों काम हो गए मेरे। और ये क्यों हुआ मेरे भाइयों, मिड पॉइंट थ्योरम। क्या, लाइन सेगमेंट याद करना पड़ेगा, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल, टू मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मिड पॉइंट है ना, वो जरूर कहना। अच्छा मेरे भाइयों ये दोनों काम हो गया इसमें और इससे। इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो PQRS है पैरेललोग्राम है। क्यों, इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2, और लिखना कि फ्रॉम 1 and 2 हम ये कह सकते हैं कि PQ पैरेलल था AC के, और वही SR भी पैरेलल था AC के। और इसका मतलब PQ और AC भी एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है ना। और PQ AC का आधा था, और SR भी AC का आधा था। और यहां से क्या निकला, AC से AC इग्नोर करो, PQ और SR बराबर भी आ गए कहीं ना कहीं। तो आप ये कह सकते हो कि PQRS इज पैरेललोग्राम।
Why it is parallelogram? Because opposite sides are parallel and equal to each other, so it is a parallelogram. कभी भी रेक्टेंगल प्रूव करना हो, पहले रेक्टेंगल से किसी भी चीज में पहले पैरेललोग्राम ही प्रूव होता है, अगर कोई फिगर कुछ भी प्रूव ना हो रखी हो। तो पैरेललोग्राम तो मेरे भाइयों हो गया ये। अब ये पैरेललोग्राम हो गया तो अब आगे क्या प्रूव करना था, हमें तो रेक्टेंगल ही प्रूव करना था। रोम्बस की एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी होती थी रोम्बस और स्क्वायर की। रोम्बस और स्क्वायर की खूबसूरत प्रॉपर्टी ये हुआ करती थी कि इनके जो डायगोनल्स होते हैं ना, जब वो एक दूसरे को काटते हैं तो 90 डिग्री एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि इसका जो यहाँ पे वाला भी डायगोनल होगा, जब वो इसको बाइसेक्ट करेगा एट ओ पॉइंट पे तो वो होगा। तो मैं लिखूंगा इन रोम्बस, रोम्बस के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। 90 डिग्री पे मेरे भाइयों, 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ऐसा क्या चीज मैं करनी चाह रहा हूं, आप बहुत ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनना। आप इसको कैसे करेंगे, अब आपको पता है कहीं ना कहीं कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना, है, समझ रहे ये बात। और आप 2 मिनट ये देखो, क्या आपको ये क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है, इस फिगर को देखो, इसको नाम दे देते हैं चाहे तो, और इसको जैसे दे देते हैं, है ना, और इसको एक क्वाड्रिलेटरल नाम दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे क्वाड्रिलेटरल में नाम दे रहा हूँ। अच्छा मुझे पता है वैसे, चलो एक काम करता हूँ, इस वाले को नहीं करता, मैं इस वाले को नहीं करता, मैंने अभी जो प्रूफ करी है मैं उस वाले को करता हूँ। उस वाले को कैसे, जैसे मैंने इसको इसके साथ प्रूफ करा है ना, इसको मैंने इसके साथ प्रूफ करा है, तो मैं कहता हूँ कि ये एंगल 90 है और इसको देख रहा हूँ मैं, इस वाले फिगर को इस वाले से, तो मुझे पता है कि PQ एक तरीके से मुझे पता है कि PQ पैरेलल है AC के, है ना, PQ AC के पैरेलल है। कोई भी एक पार्ट उठा लो, ठीक है ना, ये वाली बात आप समझ गए हो, कोई सा भी एक पार्ट, जैसे मैंने ये उठाने की कोशिश करी, मैं इसको उठा देता हूँ, कोई सा भी एक उठा लो, और ऐसा उठा लो जिसको नाम देना थोड़ा आसान हो जाए। ये तो हमें पता है O है, और थोड़ा किसी और को भी नाम दे देते हैं, जैसे इन 2 पॉइंट पे, जैसे PQRS तो हो गया और ABCD भी हो गया, EF दाम नाम देते हैं, इस वाले को EF दे देते हैं। अब आप इन फिगर पे फोकस करना, आपको पता है ये पूरा भी पैरेलल है इसके, तो इतना सा हिस्सा भी इसके पैरेलल होगा, है ना, तो आप कह सकते हो यहाँ से कि हमें पता है कि EQ इतना सा हिस्सा OF के भी पैरेलल है, हमें पता है ये बात। क्यों, क्योंकि भाई पूरा भी पैरेलल है तो इतना भी पैरेलल होगा। और हमें पता है ये एंगल 90 डिग्री भी है क्योंकि रोम्बस का डायगोनल है, ये पूरा फिगर रोम्बस है और ये रोम्बस का डायगोनल है 90 डिग्री। रोम्बस पे फोकस करो, बड़े वाले फिगर पे, और जब भी वो एक दूसरे को काटते हैं 90 डिग्री भी है, और लिख देना कि ये एंगल, ये तो पैरेलल भी है, और जब भी कोई लाइनें पैरेलल होती हैं इस तरीके से, है ना, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इसके अपोजिट तो होएगा ही, क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम का ही पार्ट है एक तरीके से। तो आप कहोगे ये वाला एंगल, ये पहले दिखा देना कि ये इतना सा पार्ट इसके पैरेलल है और ये एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों है लिख देना, ठीक है ना, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल का नाम क्या होगा, इसको नाम दे दो आप, यहां से नाम दे दो DOC, नाम दे दो, सॉरी इसको नाम दे दो COB या BOC कह दो, कह दो BOC जो है वो 90 डिग्री है। BOC 90 डिग्री क्यों है, BOC ये 90 डिग्री क्यों है, ये 90 डिग्री इसलिए क्योंकि डायगोनल्स जो होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस के अंदर 90 डिग्री पे, यानी कि ये 90 है तो मेरे भाइयों ये भी 90 होगा, अपोजिट है ना, क्योंकि ये पैरेलल है, दोनों पैरेलल है तो पैरेललोग्राम का ही पार्ट होगा एक तरीके से, तो ये एंगल भी इसके अपोजिट बराबर होगा, तो ये भी 90 होगा मेरे भाइयों, ये भी 90 होगा। इसका नाम क्या है, इस वाले का नाम है EQF, ठीक है ना, जो कि एंगल EQF के बराबर है, जो कि 90 डिग्री ही है, ठीक है ना। यहां लिख देना कि एंगल BOC एक तरीके से एंगल EQF के बराबर है, क्यों, क्योंकि वो पैरेलल है ना इस वजह से, ठीक है ना। क्या नाम है इसका, EQF और BOF एक दूसरे के, ये वाले दोनों एंगल 90-90 एक दूसरे के बराबर है। आपके मन में अगर कंफ्यूजन हो कि ये क्यों बराबर है तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ, आप ध्यान से देखो। आप ये लाइन देख रहे हो, आपको पता है ये और इसमें से बीच में से ऐसे लाइन जा रही है, ये और ये जो बड़ी सी लाइन है, और ये आपको पता है ये तो प्रॉपर डायगोनल्स है, ये दो, ये वाले दो, ये दो, ये वाले और ये वाले डायगोनल्स है, ये दोनों डायगोनल्स है ना, ये दोनों। और आपको पता है कि डायगोनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करता है, आपको पता है ये सारे ही 90 है, आपको तो एक्चुअल में ये सब 90 चाहिए, ये सब 90 चाहिए, ये कैसे आएंगे। अब आप 2 मिनट थोड़ा ध्यान से सुनो, इस वाले पार्ट को देखो, ये यहां से इसके पैरेलल जा रही है, ये लाइन ऐसे देखो, ये 90 है तो आप बड़े अच्छे से बता सकोगे कि भैया ये भी 90 होने वाला है। क्यों, एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, सप्लीमेंट्री, ठीक है ना,
ये 90 है तो ये 90 होगा। और आप खुद सोचो कि अगर ये 90 है इस तरीके से, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में सबको जोड़ के 180 आता है, और आपको पता है कि इसके तो अपोजिट साइड ही बराबर है, ठीक है ना। तो ये और ये एक तरीके से देखो ना, ये 90 है, ये 90 है, तो ये सब भी तो एक तरीके से 90 होंगे जब दो 90 प्रूव हो गए, तो समझ रहे हो। तो बिल्कुल सेम यही स्टेटमेंट के थ्रू हमने कहा कि ये 90 तो ये भी 90 के बराबर होगा, क्योंकि ये पैरेलल है लाइन एक दूसरे के, ये पैरेलल है लाइन एक दूसरे के, तो 90 ही होगा, ठीक है ना। तो 90 हो गया, ठीक है ना। और अगर EQF 90 हुआ तो सिमिलरली आप ये बोल देना, सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से ऑल एंगल्स इन पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम हमारा PQRS है, आर इन पैरेललोग्राम PQRS आर 90 डिग्री, सो इट इज अ रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि अगर आप एक फिगर को ऑलरेडी पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हो जिसकी अपोजिट साइडें बराबर होती हैं, सारी नहीं अपोजिट, तो आप बहुत ही आसानी से ये कह सकते हो कि उसके सारे एंगल तो बराबर हैं ही, वो सॉरी सारी अपोजिट साइडें तो बराबर हैं, अगर उसके एंगल 90 डिग्री हैं तो वो मेरे भाइयों बहुत ही आराम से एक रेक्टेंगल है, क्योंकि अपोजिट साइड बराबर, एंगल 90 डिग्री, हो गया रेक्टेंगल, खत्म काम मेरे भाइयों। यहाँ पे काम खत्म हो चुका है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। मेजरली बात पैरेललोग्राम तक के तो बहुत आसान थी प्रूव करनी, 90 डिग्री वाली बस एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ये 90 है मेरे भाइयों, ये इसके पैरेलल है, सारे ही 90 होंगे, ठीक है। कर लो इस क्वेश्चन को मेरे भाइयों, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं अब हम लोग, और थर्ड क्वेश्चन में जो कहा गया है वो पढ़ लेता हूँ एक बार। कहता है ABCD एक रेक्टेंगल है, मतलब इस बार अपने को एक रेक्टेंगल दे दिया, ठीक है। ABCD एक रेक्टेंगल है, A, B और C और D इस तरीके से। फिर आपको क्या कहता है, कहता है कि PQRS मिड पॉइंट्स हैं ABBCCDDA पर। तो PQRS इस पर P है, इस पर Q है, इस पे R है, इस पे S है, तो इन्हें मिला देते हैं P, इसे Q इस तरीके से, इसे R इस तरीके से, S, P Q R और S मिड पॉइंट्स है मेरे भाइयों, यानी कि इस रेक्टेंगल पे मिड पॉइंट्स है। अब ये तो हम समझते आ रहे हैं, जनरली हर क्वेश्चनों में यही काम हो रहा है। आपको कहता क्या है, कहता है शो करो कि जो PQRS बन रहा है ना, ये एक रोम्बस हो, और रोम्बस के लिए बस आपको एक ही चीज करनी है, हर साइड ऑल साइड्स इक्वल लानी है, ऑल साइड्स इक्वल लानी है। और मैं आपको इसके लिए एक हिंट दे देता हूँ, जैसे पिछली बार मैंने दिया था वो 90 डिग्री वाला पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको हिंट देता हूँ, ध्यान रखना कि एक रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल में डायगोनल्स जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल एक तरीके से बाइसेक्ट करते हैं या नहीं करते, लेकिन 90 डिग्री पे नहीं करते। बाइसेक्ट हो सकता है करें, लेकिन 90 डिग्री पे ना करेंगे, रोम्बस और स्क्वायर कर जाते हैं। तो हमें रोम्बस के लिए तो बस साइडें बराबर बतानी है और ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। और ये मैं जो डायगोनल्स आपको इक्वल बोल रहा हूँ इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, अगर मैं डायगोनल बनाना भी चाहूँ तो ये रहा मेरा एक डायगोनल AC, और ये मेरा एक डायगोनल है BD, है ना, और इसके बीच में O पॉइंट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बस साइड आपको बराबर बतानी है। सबसे पहले तो आपको पता है कि आप किसी भी फिगर को पैरेललोग्राम ही प्रूव करते हो, ये बात आपको पता है, इसको भी पैरेललोग्राम ही प्रूव करोगे, फिर चीजें हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप ये ट्राइंगल बना लेना, है ना, ये वाला अपना इन ट्राइंगल, एक तरीके से ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, और ABC में हमें पता है P और Q मिड पॉइंट है, P इज मिड पॉइंट, ठीक है ना, मिड पॉइंट किस पे, P मिड पॉइंट है AB पे, ठीक है ना मेरे भाइयों। और हाँ जी, P मिड पॉइंट है AB पे, और Q मिड पॉइंट है Q मिड पॉइंट है किस पर, Q मिड पॉइंट है BC पर, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही चल रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि PQ पैरेलल है AC के, पहली बात PQ AC के पैरेलल है इस बड़े वाले के, और दूसरी चीज PQ जो है ना वो हाफ है AC का, AC आधा है, मतलब AC का अगर हम आधा करेंगे तो PQ आएगा। ये क्यों, वही वाली बात याद करो कि लाइन ज्वाइनिंग द टू मिड पॉइंट्स, मतलब एक लाइन सेगमेंट है वो ज्वाइन कर रही है टू मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्राइंगल ऑफ टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम वाली बातें, पूरी थ्योरी आपको लिखनी है। और सेम यही काम आपको इसके ऊपर वाले ट्राइंगल में करना है, जिससे होगा क्या, PQRS एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अब आप कहोगे इन ट्राइंगल ADC, ठीक है ना, इन ट्राइंगल ADC, और सेम आप यही चीज करोगे क्या, इस बार इसको पैरेलल लाओगे, लेकिन पहले बताओगे S और R मिड पॉइंट है, S इज
मिड पॉइंट किस पर, एस मिड पॉइंट है एडी पर, ठीक है ना, एस मिड पॉइंट है एडी पे, और आर मिड पॉइंट है मेरे भाइयों किस पे मिड पॉइंट है, आर सी डी पे मिड पॉइंट है, ठीक है ना। मिड पॉइंट का किस्सा खत्म। फिर आप कह दोगे कि जो एस आर है वो कहीं ना कहीं बराबर है हाफ ए सी के, और एस आर जो है वो पैरेलल है हमारा एसी के। क्यों, मिड पॉइंट थ्योरम, वो लंबा सा चिट्ठा यहाँ पे भी लिखना है। अब आप इन दोनों से कंक्लूजन निकालोगे, इसको लिखोगे 1, इसको लिखोगे 2, तो आप बोलोगे फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या देख चुके हैं कि पी क्यू एसी के पैरेलल है और एस आर भी एसी के पैरेलल है। पी क्यू पैरेलल है एस आर के और वही पैरेलल है एसी के। इसका मतलब पी क्यू जो है हमारा वो एस आर के भी पैरेलल है, ये मेन इंपॉर्टेंट हाईलाइट है। और दूसरा पी क्यू हाफ ए सी के बराबर है, एस आर भी हाफ ए सी के बराबर है। पी क्यू बराबर है हाफ ए सी के और एस आर भी बराबर है हाफ ए सी के, ए सी से ए सी कट जाएगा तो पी क्यू हमारा एस आर के बराबर आ जाएगा मेरे भाइयों। और यहां से इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हम कंक्लूड करेंगे कि नाउ पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस एक हमारा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मतलब ये जो फिगर देख रहे हो आप, ये पी क्यू आर एस ये एक पैरेललोग्राम हो चुकी है। लेकिन पैरेललोग्राम में अपोजिट साइडें बराबर होती हैं। अपोजिट साइड वाला केस तो हो गया, लेकिन मेरे भाइयों अभी हमारी पड़ोसी से पड़ोसी साइड बराबर कैसे आएगी, वो लास्ट का काम है। अच्छा देखो ध्यान से सुनना, अब आपको ये बात तो पता है कि ये पैरेललोग्राम है। अच्छा सेम अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ट्रायंगल में वर्क करता, इस ट्रायंगल में यानी कि ए डी बी में, तो आप इस वाली को इसके बराबर लाते। मैं लिख रहा हूं ये वाली बात, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं सिमिलरली, सिमिलरली मैं एक काम कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, सिमिलरली मैं एक काम कर सकता हूं, वो ये कि इन ट्रायंगल एडीबी अगर मैं सेम यही काम करता इन ट्रायंगल एडीबी, ठीक है ना, बाय मिड पॉइंट, ठीक है ना, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना। और कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बीसीडी, है ना, इन ट्रायंगल बीसीडी। क्योंकि अगर आप एक ये ले रहे हो तो एक ये, मतलब मैंने क्या करा ना, पहले जब ट्रायंगल था रेक्टेंगल था तो ऐसे डिवीजन कर दिया और फिर दूसरी बार इस डायगोनल से डिवीजन कर दिया, ये वाले दोनों से, है ना। तो इनसे भी मुझे पता है कंक्लूजन ये निकलता, सिमिलरली बिल्कुल यही सेम काम करता जब मैं, तो ये वाली साइड भी इसके बराबर निकलती, पीएस वाली एस आर आर क्यू के। जैसे ये सब पूरा करा है ना, सेम ऐसे ही एक तरीके से पीएस मेरी बराबर आ जाती, ये मेरी पीएस है, ये आर क्यू के बराबर आती, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं ये भी होता कि पीएस आर क्यू के पैरेलल भी है ना, ये चीज तो मेरी हो जाती। अच्छा मेरे पास ध्यान सुनो, मुझे एक्चुअल में करना क्या है, ये रोम्बस प्रूफ करना है। और ये मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये मेरा साइड है, क्या है, ये जो इस तरीके से थोड़ा बना हुआ है पी क्यू आर और एस, ये मेरा इस तरीके से बना हुआ है। मुझे इसमें अगर ये वाली साइड ये इसके तो बराबर दे दी मैंने, कर ली, पी क्यू एस आर के बराबर है, पी एस आर क्यू के बराबर है, ये मैंने लिख रखी है सारी बातें। बस मेरे कैसे ना कैसे करके ये साइड इसके बराबर आ जाए, और इसको मैं कैसे लाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। आप मुझे बताओ, रेक्टेंगल में मैंने क्या बात बोली थी शुरू के क्वेश्चन में, ऐसे थोड़ी ना बोली थी, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। आपने कहा बिल्कुल भैया यही तो बात बोली थी आपने, मैंने कहा हाँ बस, तो फिर डायगोनल्स अगर बराबर होते हैं तो मेरे भाइयों ये देखो ना, आप ध्यान से समझो, ये वाला बड़ा डायगोनल ये वाला इस डायगोनल के बराबर होगा, यानी कि जो बीडी डायगोनल है वो एसी के बराबर होगा, है ना। डायगोनल एसी बीडी के बराबर होगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? अब मेरी बात बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से, इनों पे फोकस करो, इनों पे फोकस करो, इन पे, इनसे काम आएगा। अच्छा देखो, कहीं ना कहीं पीएस आर क्यू के बराबर आया, लेकिन पीएस आर क्यू के बराबर कैसे आया होगा? आपने कहा होगा भैया पीएस जो है ना हाफ है बीडी का, आपने कहा होगा पीएस है हाफ बीडी का। वैसे आपने कहा होगा आर क्यू हाफ है बीडी का, आर क्यू आपने कहा होगा हाफ है बीडी का। और यहीं से आपने ये दोनों को काटा होगा और आपने कहा होगा पी एस आर क्यू बराबर है, और पी एस और आर क्यू पैरेलल भी है, ये आपने कंक्लूजन निकाला होगा। अब 2 मिनट ध्यान से सुनो। मुझे करना क्या है, मुझे तो अपना ये दोनों एक तरीके से बराबर है, मुझे तो एक्चुअल में कोई दो साइड बराबर लानी है जो पड़ोसी पड़ोसी हो। मैं मकसद पे निकल जाता हूं और इसको बराबर करने की कोशिश करता हूं, एक तरफ पीएस और एक तरफ आर क्यू। तो मैं ढूंढता हूं कि एक तरफ पीएस, अच्छा सॉरी माफ करना, एक तरफ पीएस और एक तरफ पीक्यू, माफ करना, पीएस और पीक्यू, ठीक है ना, पीएस क्यू आर, मैंने कहीं गलत तो नहीं लिख दिया, पीएस क्यू आर आर क्यू, हाँ बात ठीक है, ठीक है। तो मुझे ये और ये वाली साइड बराबर लानी है, ये दोनों, समझ रहे हो? तो मैं क्या करता हूँ, इस साइड को उठाता हूँ फिर इस साइड को उठाता हूँ। पीएस का रिश्ता किससे है यहाँ पर, देखो जो हाफ वाला था, पीएस का रिश्ता कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं, पीएस का रिश्ता यहाँ पर, पीएस का रिश्ता हाफ बीडी से था। तो मुझे पता है कि पीएस जो है ना वो हाफ बीडी के बराबर है। अच्छा 2 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 2 पीएस बराबर हाफ बीडी,
है ना, वो सॉरी हाफ हट जाएगा अब यहाँ से, यहाँ रह जाएगा कुछ इस तरीके से। अच्छा ठीक है, एक तरफ PS और एक तरफ RQ, RQ वाला सा कहाँ रिलेटेड है, देखो कहीं RQ दिख रहा है, यहाँ आपको RQ दिख रहा है। अच्छा RQ नहीं है, माफ करना, PQ है, बार बार आर इग्नोर कर रहा है, PQ है, PQ का है, PQ ये रहा, PQ हाफ AC के बराबर है। तो आप कहोगे भैया आपको पता है PQ हाफ AC के बराबर है, PQ हाफ AC के बराबर है, दो को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 2PQ इज इक्वल टू सिर्फ AC रह जाएगा। अब आपको ये बात पता है कि AC और BD बराबर है, तो उसके कंपैरिजन में 2PS और 2PQ भी बराबर होंगे, 2PS और 2PQ भी बराबर होंगे, दो से दो को इग्नोर करो, PS और PQ बराबर आ गए, क्या बराबर आ गए, PS और PQ, PS और PQ, और यही तो बराबर लाना था, यही तो बराबर लाना था, है ना, यही दोनों तो बराबर लाने थे। अब ये देखो, ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर आ गया, यानी कि चारों साइडें बराबर हो गई। तो यहां से आप क्या कंक्लूड करोगे, यहां से आप कहोगे सो ऑल साइड्स, जितनी भी साइड्स हैं, क्या क्या, PQ बराबर है, PQ बराबर है QR, बराबर है SR और बराबर है PS, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इट इज अ रोम्बस। काम खत्म। समझ रहे हो, बहुत ही ज्यादा ध्यान से अच्छे से समझना, देखो काम खत्म हो गए यहाँ पे, फिर दोबारा एक बार देख लो अच्छे से, यहाँ मैंने करा क्या है, मैंने करा क्या ना, मेरी बात ध्यान समझना। अब मैं आपको लास्ट में पूरा एक समरी दे देता हूँ मैंने करा क्या। ये मेरा रेक्टेंगल था और इस पे 4 मिड पॉइंट्स थे, मुझे इसे रोम्बस लाना था और मुझे ये बात पता थी कि मैं रोम्बस इसे लाना चाहता हूँ तो मुझे ये वाली और ये वाली साइड बराबर लानी पड़ेगी। मैंने कहा ये वाली इसके बराबर है, हाफ के, है ना, ये वाली इसके हाफ के बराबर है, और कहीं ना कहीं मैंने पहले इसे पैरेललोग्राम तो प्रूव कर ही दिया था, यहां तक तो मैंने पैरेललोग्राम प्रूव कर ही दिया था। मैंने कहा ये वाली इसके हाफ है और ये वाली इसके हाफ है, और मुझे पता है ये दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, तो दोनों डायगोनल को मैंने रिलेट करके ये दोनों साइडों को बराबर रखने की कोशिश करी, और जब मैंने दोनों साइडें बराबर रखने की कोशिश करी तो मुझे पता है ये वाली उसके बराबर थी अपोजिट वाले के, ये वाली अपने अपोजिट के बराबर थी, अब ये दोनों साथ में आ गई, तो इसका मतलब चारों बराबर हो गई। इस तरीके से रोबस प्रूफ करना है, ठीक है ना, ये वाला इस तरीके से, समझ रहे हो। यहाँ मैंने करा क्या, मैंने कोई PS वाली साइड उठा ली, उसमें 2PS BD के बराबर रख दिया, और कोई AC वाली डायगोनल्स बराबर थे ना, डायगोनल से काम निकाला। तो यहाँ में मेन हाईलाइट जो है इस टॉपिक पे ये था, इस क्वेश्चन में डायगोनल। ठीक है मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कर लो फिर आगे चलते। मेरे भाइयों अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा कुछ अलग है, ध्यान से समझना। आपको फिगर दे रखी होगी तो पहले एक काम करते हैं, फिगर बना लेते हैं और फिर फिगर को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ट्रेपेजियम टाइप एक फिगर दे रखी है, ठीक है, और नाम दे रखा है यहाँ पे A, B, C और D, और इस तरीके से एक डायगोनल टाइप बना रखा है, जो BD है, नाम तो उस पर कुछ लिखा नहीं है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से पॉइंट है, दैट इज E, और इसे कहा गया है F। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है ABCD एक ट्रेपेजियम है जहां पर AB DC के पैरेलल है, तो ABCD इस ट्रेपेजियम, ठीक है ना, ये एक ट्रेपेजियम है जहां पर AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के, ये AB इस CD के पैरेलल है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद मेरे भाइयों क्या कहता है, कहता है BD इज अ डायगोनल, BD एक डायगोनल है, हाँ हमें दिख रहा है BD एक डायगोनल है, कॉर्नर को दो अपोजिट पॉइंट से मिल रहा है, ठीक है। कहता है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, E इज द मिड पॉइंट, यानी कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, इस AD का मिड पॉइंट। अच्छा उससे कंक्लूजन ये निकल सकता है कि AE जो है वो ED के बराबर है, अगर क्वेश्चन में काम आया तो हो सकता है। फिर आपसे क्या कहता है, कहता है हमने क्या करा, एक लाइन है वो हमने ड्रॉ करी E पॉइंट से, एक लाइन है E पॉइंट से ड्रॉ करी, ये तो यही वाली लाइन लग रही है जो जा रही है, कह रहा है एक लाइन ड्रॉ करी E पॉइंट से, वो पैरेलल है AB के। अच्छा लाइन जो E ड्रॉ करी है वो पैरेलल है AB के, यानी कि एक तरीके से आपको ये कहना चाह रहा है कि जो बड़ा वाला EF है ना ये AB के पैरेलल है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन रहेगा, ठीक है ना। कह रहा है और पैरेलल है AB के और इंटरसेक्ट कर रहा है BC को। अच्छा यही वाली लाइन की प्रॉपर कंफर्म हो गया कि BC को इंटरसेक्ट कर रहा है F पे, इंटरसेक्ट कर रहा है इसका मतलब ये नहीं बोल रहा कि ये मिड पॉइंट है, नहीं नहीं नहीं, इंटरसेक्ट मतलब बांट के जा रहा है, काट के जा रहा है। तो मैं समझ गया हूं कहीं ना कहीं कि इस क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि EF पैरेलल है AB के, ये भी कहा गया है इस क्वेश्चन में, क्योंकि उसने बोला है कि एक लाइन ड्रॉ करी हुई E से जो पैरेलल है AB पे और F को F पॉइंट पे काट रही है BC वाली लाइन को, ठीक है ना। लेकिन उसने ये नहीं बोला कि इक्वल पार्ट्स में बांट रही है, यानी कि मिड पॉइंट नहीं बोला, आपको यही बोला है कि शो करो F मिड पॉइंट। अच्छा यही हमें शो करना है इस क्वेश्चन में कि जो F है वो मिड पॉइंट है,
ये हमें कहीं ना कहीं शो करना है। तो मजेदार खेल है। मैं आपको बस इतना बोलता हूँ, सबसे पहले इस ट्राइंगल पे आ जाओ, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं यहीं से कंक्लूजन निकालूंगा, आपको समझाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ये मिड पॉइंट निकालना है तो मैं इस ट्राइंगल से ही निकालूंगा, लेकिन इस ट्राइंगल पे मिड पॉइंट सब चीजें बाद में लगाऊंगा, पहले मैं इस ट्राइंगल पे आऊंगा। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ समझाता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं कह देता हूँ, अच्छा इसको मैं कुछ पॉइंट एज्यूम कर लेता हूँ, ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी, जी एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले क्या कहूंगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि मुझे पता है सी डी तो ए बी के पैरेलल है, ये बात तो कोई अभी है ही नहीं, इस ट्राइंगल के लिए तो कोई काम ही नहीं आएगी, क्योंकि ट्राइंगल तो यहाँ खत्म हो रहा है, इससे सी डी लाइन का कोई लेना देना है नहीं, छोड़ दो। अब आपको पता है ये वाली लाइन जो ईजी है, मुझे एक्चुअल में तो ये पता है ई एफ ए बी का पैरेलल है, ई एफ जो है ए बी के पैरेलल है, और मुझे पता है ईजी जो है इज अ पार्ट ऑफ ई एफ, इस पूरे ई एफ का ईजी एक पार्ट है। तो मुझे ये भी पता है कि ईजी भी कहीं ना कहीं ए बी के पैरेलल होगा, क्योंकि भाई चाहे इतना बड़ा पार्ट इसके पैरेलल हो या इसको थोड़ा काट दो, इतना पार्ट इसके पैरेलल हो, बात तो एक ही है ना। अगर इतना पार्ट पैरेलल है तो पूरा भी होगा। तो ये बस इतना है कि ये पार्ट भी इसके पैरेलल है, यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं कह दूंगा कि हाँ जी ये वाला पार्ट जो है इस वाले लाइन के जैसे है इसके पैरेलल है, यानी कि इतना सा पार्ट इसके पैरेलल है। और इस ट्रायंगल में अगर मेरी बात ध्यान से सुनो, कन्वर्स बीपीटी पे ध्यान दो, सॉरी कन्वर्स बीपीटी कह रहा हूं, कन्वर्स मिड पॉइंट पे ध्यान दो, कन्वर्स मिड पॉइंट पे ध्यान दो, ध्यान से सुनना। कन्वर्स मिड पॉइंट एक तरीके से आपने क्या पढ़ी थी, उल्टी पढ़ी थी, ध्यान से सुनना। वो क्या कहती थी, वो ये कहती थी आपको कि अगर एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में अगर एक मिड पॉइंट है, एक तो दे देता था आपको, और फिर ये भी कहता था कि एक जो लाइन है वो दूसरी लाइन के पैरेलल भी है ना, ये कहता था। तो कहता था कि जो तीसरा पॉइंट है, जो तीसरी साइड होगी, वो उस पे मिड पॉइंट बना देता है, ये कंक्लूजन था। मतलब कहता क्या था, ये कहता था, ये उल्टा है, मिड पॉइंट का उल्टा था। कहता था कि ये जो एक साइड है वहां से मिड पॉइंट है, एक लाइन निकली, और वो जो लाइन है वो पैरेलल है, तो वो तीसरे के मिड पॉइंट होगी, ये आपको कहता था। ये हमने प्रूफ भी करी थी, ये हमारी सेकंड थी, इसमें इसका यूज हो रहा है। आप देखो ना कहीं ई मिड पॉइंट है, हाँ आप कहोगे हाँ जी ई मिड पॉइंट है, और उसके बाद क्या ये ई जी इसके पैरेलल, आप कहोगे हाँ, आप कहोगे इसका मतलब भैया जी जो है ना वो मिड पॉइंट है इस वाली लाइन का, बिल्कुल। और ये क्यों हुआ, ये मिड पॉइंट कन्वर्स की वजह से हुआ। तो ये लाइन लिखवा दूंगा मैं आपको, लेकिन पहले आप सुनो। आप कहोगे इन ट्राइंगल ए बी डी, है ना, ए बी डी, है ना, या डी ए बी लिख लो, इन ट्राइंगल डी ए बी, इन ट्राइंगल डी ए बी, हम कहेंगे सबसे पहले ई जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है ना, ऑन ए डी, ठीक है ना। ए डी मतलब एक तरीके से आप लिख सकते हो फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, पहली साइड की बात हो गई। दूसरा ई जी इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है ना, और ये किस पे है, सेकेंड साइड पे, तो जो थर्ड साइड है वो उस पे जी पॉइंट मिड पॉइंट होगा। सो जी इज मिड पॉइंट, जी जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है, किस पे, ऑन बी डी पे, ऑन बी डी, ठीक है ना। और इससे ये भी कंक्लूजन निकलता है कि जो डी जी है वो कहीं ना कहीं बीजी के बराबर होगा, ठीक है ना। और मेरे भाइयों ये क्या कहता था, इस स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। स्टेटमेंट को मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है, थोड़ा मैं भी भूल रहा हूँ, नहीं तो हम जनरली समझते हैं। हम क्या कहेंगे कि जब भी एक लाइन, जब भी एक मिड पॉइंट, मतलब एक ट्राइंगल की एक साइड पे एक मिड पॉइंट हो और वहां से लाइन ड्रॉ हो रही हो और वो दूसरी वाली के पैरेलल हो, तो वो जो तीसरी साइड होती है उस पे मिड पॉइंट बनाएगी, ये वाली स्टेटमेंट होती थी पूरी, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं स्टेटमेंट को आपको बता देता हूँ, हाँ जी, अलाइन लिख देते हैं इसे, ठीक है ना। नहीं तो आपके पास बुक है, बुक से अपनी वो लाइन लिख लेना। कहता है अलाइन, एक लाइन ड्रॉ करी है, ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, मतलब एक लाइन ड्रॉ करी गई है, वो भी मिड पॉइंट से है, ड्रॉन थ्रू द वन साइड ऑफ ट्राइंगल, एंड इट इज पैरेलल टू द सेकंड साइड ऑफ ट्राइंगल, और वो पैरेलल है सेकंड साइड ऑफ ट्राइंगल। सो इट इज, या इट इंटरसेक्ट, या फिर इट बाइसेक्ट द थर्ड पॉइंट, सॉरी इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड, इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड
ऑफ ट्राइंगल इन टू इक्वल वे, ठीक है ना, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा पूरा। मैं इसकी लैंग्वेज बोलूं तो एक लाइन ड्रॉ करी गई है मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू द अदर बाइसेक्ट द थर्ड, बिल्कुल शॉर्ट में। ये वाली मैं फिर से बोलता हूं, आप चाहो तो इसको लिख लेना, ध्यान से सुनो। कहा गया है एक लाइन है ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल, मतलब एक लाइन ड्रॉ करी गई थ्रू द वन साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। बोलना पैरेलल टू द सेकंड साइड, बोल देना विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड, बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में, ठीक है मेरे भाइयों। तो यानी कि ये अभी काम आ गया। अब आपके मन में सवाल है भैया ये क्यों करा रहे हो, मैं क्या अब आएगा ना मजा। अब हो सकता है ये वाले ट्राइंगल में आप कंफ्यूज हो जाओ, आप चाहो तो इस ट्राइंगल को थोड़ा उल्टा बना सकते हो अपने आपको समझाने के लिए। इसको अगर मैं शीशे में देखता उल्टा तो कैसा नजर आता, बी यहाँ हो जाता ऊपर, सी नीचे हो जाता, और ये हिस्सा ऐसे जा रहा है तो ये हिस्सा ऐसे आता। शीशे में अगर मैं देखता तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा जी हो जाता, यहाँ पे कहीं ना कहीं डी हो जाता, और जी से यहाँ पे कौन सी लाइन जाती, एफ वाली जाती। अब आपको पता है, ध्यान से सुनो मेरी बात, बहुत मजा आएगा। आप खुद सोचो, जी जो है वो मिड पॉइंट है इस पे, आप कहोगे हाँ अभी अभी प्रूव हुआ, जी मिड पॉइंट है इस पे, हाँ जी अभी भी मिड पॉइंट हो गया, जी मिड पॉइंट हो गया। और ये वाली लाइन जो जी एफ है, जी एफ इसका ही पार्ट है। अच्छा खुद सोचो, ये इसके पैरेलल थी। अब मैं बताता हूँ आपको, एक और चीज लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कि मुझे पता था ई एफ जो है वो पैरेलल है ए बी के, ये क्वेश्चन में मुझे बोला था, ये क्वेश्चन में मुझे बोला था। और मुझे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला था कि ए बी सी डी के भी पैरेलल है, ए बी जो है वो सी डी के भी पैरेलल है, यानी कि ये इसके भी पैरेलल है। तो इसका मतलब ये तीनों ही पैरेलल हो गए ना एक दूसरे के, तो इसका मतलब ए बी पैरेलल है सी डी के और पैरेलल है ई एफ के। और कहीं ना कहीं मुझे तो सिर्फ इतना सा हिस्सा इसके पैरेलल चाहिए, इतना सा हिस्सा, यानी कि जी एफ इस सी डी के पैरेलल चाहिए। और अब मैं लिख रहा हूं कि जी एफ जो है वो पार्ट है किसका, ई एफ का। मैं ये कह सकता हूं कि जी एफ जो है वो कहीं ना कहीं पैरेलल है, जी एफ जो है कहीं ना कहीं पैरेलल है किसके, सी डी के। तो यहां से तीन चार चीजें निकल जाएगी ना, एक वही चीज फिर से वही वाला कन्वर्स मिड पॉइंट, कि ये मिड पॉइंट है इसका और इसका, और दूसरा ये इसके पैरेलल है, तो फिर जायज बात है एफ जो है वो मिड पॉइंट होगा, और मेन तो हमें एफ ही करना था। अब आप हो सकता है अब आप इस फिगर में देख लो या इस फिगर में देख लो, बात एक ही है। मैंने इसको इसलिए बनाया, अब मैं देखो आपको दिखाता हूँ इस नजर से, इस ट्राइंगल को देखो। अब कौन से ट्राइंगल पे देखना है, इस ट्राइंगल पे। इस ट्राइंगल में ये आपको पता है इसके पैरेलल मैंने अभी भी बना दिया, आपको क्या, हाँ भैया आपने बना दिया, बिल्कुल ये तो समझ में आ गया। और एक साइड देखो मिड पॉइंट है, हाँ तो भैया तीसरी भी मिड पॉइंट होगी ना, क्यों, क्योंकि जब एक लाइन, ध्यान से सुनना, जब एक लाइन एक ट्राइंगल है, जब एक लाइन एक ट्राइंगल में मिड पॉइंट से निकल रही है और वो दूसरी वाली साइड के पैरेलल है, तो वो तीसरी पे बाइसेक्ट करती है, उसको बाइसेक्ट कर देती है दो हिस्सों में, और वहां पर मिड पॉइंट क्रिएट हो जाता है जब बाइसेक्ट करेगी दो हिस्सों में। तो यही तो लिखना है। तो मैं इसके बाद क्या करूंगा, इन ट्राइंगल यहाँ लिखूंगा कि मैं कौन से ट्राइंगल में वर्क कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल बी डी सी या बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी। आप चाहो, मैंने देखो इसको बढ़िया समझाने के लिए उसको उल्टा लिख दिया था। तो इन ट्राइंगल बी सी डी मुझे पता है जी एक तरीके से क्या है, जी इज मिड पॉइंट ऑन बी डी, ठीक है ना, जी मिड पॉइंट है बी डी पे। और दूसरा यहाँ लिखना कि जी एफ पैरेलल है सी डी के, ठीक है ना, जी एफ सी डी के पैरेलल है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो एफ है वो क्या होगा, एफ जो है वो मिड पॉइंट होगा बी सी पे। एफ इज मिड पॉइंट ऑन बी सी, ये मेरा मेन कंक्लूजन है। और ऐसा क्यों हुआ, तो आपको सेम वही बात लिखनी है, क्या, देखो मैं लिख देता हूं, अ लाइन ड्रॉन, एक लाइन क्या करी गई है, ड्रॉ करी गई है थ्रू मिड पॉइंट से ड्रॉ करी गई है, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, पहली साइड के मिड पॉइंट से ड्रॉ करी गई, और वही पैरेलल है, वही क्या है, वही पैरेलल है टू द सेकेंड साइड, तो विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो वही तीसरी साइड को बाइसेक्ट कर देगी मेरे भाइयों। और ये खत्म हो गया, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा, बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया हमने इस क्वेश्चन को। बस यही करना था, उसने कहीं ना कहीं तो बोला था एफ को मिड पॉइंट बता दो, बता दिया, खत्म काम। पहले इस ट्राइंगल में काम करा, इसको मिड पॉइंट निकाला, ताकि फिर इस ट्राइंगल में काम कर सके, इसके लिए इसका मिड पॉइंट निकाल सके। कर लो मेरे भाइयों इस क्वेश्चन को। मेरे भाइयों आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 समझ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। कहता है इसमें आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है, थोड़ा सा फिगर बड़ा बना लेते हैं। ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी, ठीक है। फिर आपसे कहता है
कि अच्छा पहले पूरी फिगर बना लेते हैं। ये आपको एक पैरेललोग्राम दे ही रखा, तो ये डायगोनल जा रहा है और यहाँ से एक पॉइंट ऐसे जा रहा है और यहाँ से एक पॉइंट ऐसे आ रहा है ना, इस तरीके से ये, ठीक है। और यहाँ पर इसको नाम दिया गया है ई और एफ, ठीक है। और इसे पॉइंट दिया गया है ओ, पी और क्यू, इस पॉइंट को पी और इस पॉइंट को क्यू। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या बातें कहता है। कहता है एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है, कहता है ई और एफ मिड पॉइंट्स है। अच्छा, ई और एफ मिड पॉइंट है, मतलब ई मिड पॉइंट है, कहा गया है ए बी पे है और एफ जो है मिड पॉइंट सी डी पे है। तो मैं लिख देता हूँ ई इज मिड पॉइंट ऑन ए बी, ठीक है, और एफ इज मिड पॉइंट ऑन सी डी। अच्छा, उससे पहले मुझे ये भी कहा गया है कि जो ए बी सी डी है वो एक पैरेललोग्राम है, वो एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अच्छा, अगर वो पैरेललोग्राम है तो मुझे ये बात पता है कि ए बी सी डी के बराबर भी होगा और ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल भी है, क्योंकि आप पैरेललोग्राम देखते हो तो अपोजिट साइडें बराबर भी होती हैं और अपोजिट साइडें पैरेलल भी होती हैं। ये इंपॉर्टेंट था बोलना। अच्छा, ई अगर मिड पॉइंट है तो उस हिसाब से क्या हुआ, ए एक तरीके से बीई के बराबर है ना। और एफ अगर मिड पॉइंट है, एफ अगर मिड पॉइंट है तो एफ डी बराबर है सी एफ के, है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल जाता है ना। ये वाला हिस्सा इसके बराबर, ये वाला हिस्सा इसके बराबर, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ठीक है ना मेरे भाइयों। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब क्या होता है, ये इसने चीजें बराबर दे रखी, ये इसने अभी तक जो क्वेश्चन से मैंने निकाला, और मैंने हाथों हाथ क्यों एक्सप्लेन करा, क्योंकि काम आएगा। फिर आपको क्या कहता है, कह रहा है शो दैट कि लाइन सेगमेंट ए एफ, लाइन सेगमेंट ए एफ, ए एफ लाइन सेगमेंट, अच्छा ये ए एफ लाइन सेगमेंट एंड ईसी लाइन सेगमेंट, ईसी लाइन सेगमेंट मतलब ये एक लाइन और ये एक लाइन, कह रहा है ये डायगोनल बीडी को ट्राइसेक्ट करेंगे, मतलब तीन हिस्सों में बांटेंगे। मतलब जैसे इसको काटा, ये इसको काटा, तो ये लाइन एक दो तीन, तीन हिस्सों में बट गई ना, ये बराबर होने चाहिए। यानी कि एक तरीके से मुझे शो करना है कि बी क्यू बराबर आए पी क्यू और बराबर आए, ठीक है ना, ये है हमारा पी डी, इसके बराबर है। मैं आपको इसको बराबर करने का बहुत बढ़िया तरीका पहले समझा देता हूँ। एक काम करता हूँ, जो नहीं समझ में आया तो फिर धीरे धीरे कर करके धीरे आ जाएगा। तो मैं आपको बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये जो फिगर देख रहे हो, देखो ध्यान से देखो इसको, ये जो फिगर देख रहे हो ये, इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर देता हूँ आपको। भैया ये बड़ी अजीब सी लग रही है, हो जाएगी ना। देखो आपको पता है कहीं ना कहीं ए बी जो है, अब देखो ध्यान से सुनना, आपको पता है ए बी सी डी के बराबर है ना। और आपको पता है ए बी जो आ रहा है, ए बी एक तरीके से जो आ रहा है वो इन दोनों को जोड़ के भी आ रहा है ना, ए प्लस ई बी को जोड़ के भी आ रहा है। और जो सी डी आ रहा होगा वो इसको और इसको जोड़ के आ रहा होगा, क्योंकि ये सी डी पूरा है। तो आप इसको कहोगे कि भैया सी एफ और एफ डी को जोड़ के आ रहा होगा, बिल्कुल सही बात है ना। ये इसको जोड़ के आ रहा होगा कहीं ना कहीं, इस एफ डी और सी एफ को जोड़ के आ रहा होगा। अच्छा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जो मुझे पता है ए और बी तो बराबर है, तो मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, सिर्फ ये वाला, और मुझे यहाँ से सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, ताकि मैं इसको बोल रहा था ना पैरेललोग्राम में कर सकूं। आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि ए को मैं दो बार लिख दूं, दो बार मैं ए लिख दूं, तो एक बार ए और एक बार ए, तो पूरा ए भी बन सकता है। या फिर आप यहां से लिख दो कि ई बी की जगह मैं ए लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ए और बी बराबर है, तो क्यों ना मैं ई बी की जगह ए ही लिख दूं। और यहाँ से मैं जो सी एफ है एफ डी है, एफ डी की जगह क्यों ना, मुझे पता है एफ डी तो सी एफ के बराबर है, उसकी जगह मैं सी एफ ही लिख दूं। तो एक तरीके से मेरा जो ए बी है वो ए प्लस ए, टू ए के बराबर हो जाएगा एक तरीके से, टू टाइम्स ऑफ ए। और जो सी डी है वो कहीं ना कहीं टू टाइम्स ऑफ सी एफ के बराबर होगा, ठीक है ना। और मुझे पता है ए बी और सी डी भी बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। क्या बराबर होंगे, टू टाइम्स ऑफ ए बराबर होगा टू टाइम्स ऑफ सी एफ। दो से दो कटेगा, ए किसके बराबर आ जाएगा, एक तरीके से सी एफ के बराबर आ जाएगा। अब 2 मिनट के लिए समझो मेरी बात को। मैं आपको कह रहा हूं कि ये वाली साइड इसके बराबर है, फॉर एग्जाम्पल ये वाली साइड 4 है, तो आपको पता है ये वाली भी कितनी होगी, 4। फिर मैं आपको ये कह रहा हूँ ये बीच का पॉइंट है, तो आप कहोगे इसका मतलब भैया ये हिस्सा 2 है और ये हिस्सा 2 है। सेम मैं भी कह रहा हूँ ये मिड पॉइंट है, तो ये हिस्सा 2 है और ये हिस्सा 2 है। अब आप खुद सोचो ना, क्या ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, आपको बिल्कुल होंगे, लेकिन वो लिखने का तरीका हम बताएंगे कैसे, वो ऐसे, ठीक है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी को लिख देंगे कि ए बी ए और ई बी को जोड़ के बनता है। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ऐसे लिखना कि ए बी जोड़ता है ए प्लस ई बी से, और फिर ई बी की जगह आप लिख देना ए, है ना। यहाँ लिख देना कि ए बी एक तरीके से टू टाइम्स ऑफ ए के बराबर है, जो मैंने यहाँ लिखा। और फिर आप नेक्स्ट स्टेप में लिख देना कि सी डी जो है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं टू टाइम्स ऑफ सी एफ के बराबर है।
और वहां से आप ABCD आपको पता है दोनों बराबर है, ABCD आपको पता है दोनों बराबर है, तो आप 2 से 2 काट दोगे, AE और CF को बराबर ला दोगे कहीं ना कहीं। यानी कि कुल मिला के मैं यहाँ कह सकता हूं कि AE CF के बराबर आ चुका है ना। यहां से मैं कह सकता हूँ 1 फ्रॉम 1, ठीक है ना, ये इतना मेरा क्वेश्चन हो चुका है। फ्रॉम 1 AE जो है ना वो CF के बराबर आ चुका है। तो आप कहोगे भैया इतना हिस्सा इसके बराबर लिया है, ठीक है, और आप खुद सोचो ना बेटा, ये इतना तो इसके पैरेलल था ही, तो ऐसा सोचो इतना हिस्सा इसके पैरेलल है, मैं कह रहा हूं इतना हिस्सा क्या इतने हिस्से के पैरेलल होगा? आप कहोगे हाँ भैया बिल्कुल होगा, क्योंकि पूरा हिस्सा जब पैरेलल है तो छोटा भी होगा ही। तो आप यहां लिख देना कि AE CF के बराबर तो है ही, एंड AE जो है वो कहीं ना कहीं पैरेलल भी है CF के। क्यों? बिकॉज यहां ये लिख देना साइड में, बिकॉज AE इज अ पार्ट ऑफ, लिख देना AE इज अ पार्ट ऑफ, AE जो है ना वो किसका पार्ट है? AB का, है ना। और जो CF है वो पार्ट है CD का, CF इज पार्ट ऑफ CD, तो AE CF के पैरेलल है, क्योंकि वो दोनों पैरेलल है, ABCD पैरेलल है। नहीं तो आप इसके बजाय ये लिख देना कि बिकॉज, क्योंकि ABCD पैरेलल है इसीलिए उनका पार्ट जो है ना छोटा छोटा सा वो भी पैरेलल होगा। अच्छा अब खुद सोचो, ये बराबर भी है और पैरेलल भी है, ये हिस्सा बराबर भी है पैरेलल भी है, बराबर और पैरेलल भी, इसका मतलब जो पूरा फिगर है ये AECF, वो इसका मतलब जो AECF है वो एक पैरेललोग्राम है, वो एक पैरेललोग्राम है, ये AECF पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। ये कंक्लूजन यहां से निकाला है मैंने करा क्या, मैंने कहा जी इतना हिस्सा इसके बराबर है, हाँ, क्या इतना हिस्सा इसके पैरेलल है? हाँ जी पूरा हिस्सा है, तो इतना हिस्सा भी होगा, तो इसका मतलब ये वाली जो फिगर बन रही है अलग से, ये एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो फिर इससे क्या, तो फिर इससे अब क्वेश्चन निकलेगा। अब आप मुझे ये बताओ, अब मैं आगे पार्ट पे चल रहा हूँ क्वेश्चन में, आप मुझे ये बताओ क्या आपको ये ट्राइंगल नजर आ रहा है? आप कहोगे हाँ नजर आ रहा है। क्या उसमें ये दोनों इससे पैरेलल होंगे? आप कहोगे भैया ये पूरा जो पैरेललोग्राम है उसमें ये वाली साइड इसके बराबर है और पैरेलल भी है, और ये वाली इसके बराबर और इसके पैरेलल भी होगी। बराबर तो नहीं होगी, बराबर का नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये पूरी साइड इसके बराबर होगी, लेकिन इतना हिस्सा इसके पैरेलल होगा। और मेरे भाइयों ट्राइंगल लगा देना यहाँ पर मिड पॉइंट वाला, फिर आप कहोगे ये वाला इसके भी पैरेलल है, तो कहीं ना कहीं बीपीटी लगेगी, और सॉरी बीपीटी नहीं, सॉरी कहीं ना कहीं मिड पॉइंट लगेगी, और फिर अपना क्वेश्चन होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं कराता हूँ, नहीं समझ में आया तो सुनो। इस ट्राइंगल में आओ, इस ट्राइंगल में आओ, इसका नाम है ABP, ठीक है ना। तो यहाँ लिखो कि इन ट्राइंगल ABP, 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 और आपको पता है EQ AP के पैरेलल है, आप लिखो यहाँ पे EQ पैरेलल है, EQ पैरेलल है AP के, और इसका रीजन क्या लिखोगे? इसका रीजन लिखोगे बिकॉज EC इज पैरेलल टू AF, बिकॉज EC पैरेलल टू, ये जो EC है ये पैरेलल है AF के, बिकॉज EC पैरेलल टू AF, यानी कि इतना सा पार्ट भी इसमें पैरेलल है, ठीक है ना। और इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल में ये इसका मिड पॉइंट भी है ना, एंड मैं कह भी सकता हूं एंड E इज मिड पॉइंट भी है, E इज मिड पॉइंट ऑन AB, E जो है वो AB पे मिड पॉइंट भी है ना। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि जब भी एक ट्राइंगल में एक लाइन ऐसे दूसरे के पैरेलल हो और एक मिड पॉइंट हो, तो तीसरा भी अपने आप मिड पॉइंट होता है कि नहीं होता? आप कहते हो बिल्कुल भैया। यानी कि इस ट्राइंगल में अगर ये मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, तो दूसरा मिड पॉइंट क्या होगा? आप कहोगे क्यू किस पे मिड पॉइंट होगा? इस पे ये भैया बीपी पे मिड पॉइंट होगा। सो जो क्यू है वो कहीं ना कहीं क्या होगा? मिड पॉइंट होगा किस पे? क्यू मिड पॉइंट होगा बीपी पे, क्यू मिड पॉइंट होगा बीपी पे। और ये क्यों होगा? तो अब इसको लिखते हैं क्या, लाइन ड्रॉ करी गई थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू सेकंड साइड विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ठीक है ना। यही पूरी बात, ये जो मैं बात बोल रहा हूं ये रीजन लिखना, ठीक है ना। एक तरीके से कन्वर्स मिड पॉइंट है, ठीक है ना, एक तरीके से कन्वर्स मिड पॉइंट है। और क्या लिखोगे? दोबारा बोलता हूं लिख लेना, ठीक है ना, दोबारा बोलता हूं लिख लेना क्या, कि लाइन ड्रॉन, a line drawn through the midpoint of one side parallel to second side
विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट लिखी और सेम इससे कंक्लूजन क्या निकला कि Q जो है ना वो इस पे मिड पॉइंट है, तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, इसका कंक्लूजन यहां लिख रहा हूं कि Q जो है ना वो क्या है, कहीं ना कहीं मिड पॉइंट है, किस पे, BP पे, और इसका मतलब PQ बराबर है BQ के। देखो चीजें थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होंगी, PQ बराबर है BQ के, लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, काम खत्म नहीं हुआ, अभी यहां से एक ट्राइंगल का काम खत्म हुआ है। अब चलते हैं इस वाले ट्राइंगल पे, इस वाले ट्राइंगल पे, इसको देखो, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, QDC, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल QDC, इन ट्राइंगल QDC, इस ट्राइंगल में हम कहेंगे कि F इज द मिड पॉइंट, सबसे पहले F इज मिड पॉइंट। F मिड पॉइंट किस पे है, F मिड पॉइंट है इस CD पे, ठीक है ना, F मिड पॉइंट है CD पे। फिर हमें पता है PF जो है वो CQ के पैरेलल है, लिख देते हैं FP जो है वो पैरेलल है CQ के। क्यों पैरेलल है, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ AF एंड EC, तो लिख देंगे बिकॉज, क्योंकि जो AF है वो कहीं ना कहीं पैरेलल है CE के, समझ रहे हो मेरे भाई, यानी कि ये वाला हिस्सा इसके पैरेलल है, ठीक है ना। अब इस ट्राइंगल पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस ट्राइंगल पे ये मिड पॉइंट आ चुका है, ये इसके पैरेलल है, तो P अपने आप ही मिड पॉइंट हो जाएगा। सो P इज मिड पॉइंट, P मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। और P मिड पॉइंट किस पे होगा, इस वाली लाइन पे मिड पॉइंट होगा, DQ पे, DQ पे मिड पॉइंट होगा, इसका मतलब, और क्यों होगा, वही भाषा, कन्वर्स मिड पॉइंट, क्या, a line drawn through midpoint of one side of a triangle parallel to second side will bisect the third side, ठीक है ना। और यहां से कंक्लूजन क्या निकलेगा कि जो DP है, कंक्लूजन क्या निकलेगा, जो DP है वो PQ के बराबर है। अब देखो इसको मान लो फॉर एग्जांपल 1 2, अगर कहीं क्वेश्चन में नहीं माना, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, और लिखना फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं DP PQ के बराबर है, DP बराबर है PQ के, DP बराबर है PQ के, और PQ बराबर है कहीं ना कहीं PQ के, तीनों बराबर आ गए, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था और हमारा काम खत्म, क्वेश्चन खत्म। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इसको अच्छे से कर लो। एक बार समझा देता हूँ शॉर्ट में। सबसे पहले इस वाले पार्ट को इसके बराबर लाया ताकि ये पैरेललोग्राम बन जाए। उसके बाद इस पैरेललोग्राम में मैंने इस ट्राइंगल को देखा जहां पर मैं इन दोनों मिड पॉइंट और इस पैरेलल के जरिए इन दोनों को बराबर ले आया। फिर मैंने इस ट्राइंगल पे काम करा जहां इस मिड पॉइंट और इस पैरेलल के चक्कर में मैंने इन दोनों को बराबर लिया, काम खत्म। मेरे भाइयों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इसको जल्दी से कर लो, फिर चलते हैं इसके आगे के क्वेश्चनों पर। मेरे भाइयों चलते हैं इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन की ओर, और हमें आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझते हैं। ये नई बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। और अभी तक हम 5 क्वेश्चन कर लिए। कहता है फिगर हो सकता है शायद ना दे रखी हो, ठीक है, एक बार एनसीईआरटी में चेक करते हैं, नहीं दे रखी ना, नहीं है, ठीक है। तो अब आपको ध्यान से समझना है क्योंकि हमें इसे बनाना भी पड़ेगा, तो थोड़ा काम बढ़ जाएगा। आपको कहता है कि ABC एक ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल C पर है, तो ABC एक ट्राइंगल है राइट एंगल वाला, जहां पे C पे राइट एंगल है, तो यहाँ कहीं भी A लिख दो और कहीं भी B लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम खत्म, इतना तो काम हो गया। फिर आपसे कहता है मेरे भाइयों कि एक लाइन ड्रॉ करी गई है, ठीक है ना, थ्रू द मिड पॉइंट M, मतलब एक लाइन ड्रॉ करी गई है जो M मिड पॉइंट से, अब M मिड पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, M मिड पॉइंट से, वो मिड पॉइंट का नाम M है, ठीक है ना, ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ AB, मतलब AB हाइपोटेन्यूज से, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट है, ठीक है ना M। अब यहां से यहां भी ड्रॉ हो सकता है और यहां भी ड्रॉ हो सकता है, तो पहले पढ़ लेते हैं कहां ड्रॉ हो रहा है। तो M से ड्रॉ हुआ है, ठीक है ना, और कह रहा है कि वो जो मतलब वो जो लाइन ड्रॉ करी गई है वो पैरेलल है BC के। BC का है, ये BC, इसके पैरेलल लाइन तो क्या होगी, फिर यहां होगी, इसका मतलब यानी कि वो जो है मिड पॉइंट ये है, ये मिड पॉइंट है मान रखा है, और ये यहां से ड्रॉ हो रहा है जो पैरेलल है इसके, ठीक है ना। और आपको कह रहा है कि इंटरसेक्ट भी कर रहा है AC को, देखो बोल भी दिया, इंटरसेक्ट कर रहा है AC को D पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट करेगा तो ये पॉइंट हमारा D बन जाएगा। अच्छा ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है, तो कन्वर्स मिड पॉइंट के थ्रू ये दोनों एक दूसरे के बराबर और ये मिड पॉइंट हो सकता है। पहला पार्ट पढ़ते हैं, मांगा क्या है, कह रहा है सबसे पहले मिड पॉइंट ही मांगा है, कह रहा है इसको मिड पॉइंट शो कर दो AC का, तो पहला तो काम हो गया अपना आराम से। जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम कह देंगे कि M जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है ना। पहले लिख देंगे कि कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में M जो है ना
वो मिड पॉइंट है ए बी के ऊपर, एम इज मिड पॉइंट ऑन ए बी, एम जो है वो मिड पॉइंट है ए बी पे, ठीक है ना। और फिर जो एम डी है वो पैरेलल है टू, इज पैरेलल टू बी सी के पैरेलल है, ये एम डी वाली लाइन इसके पैरेलल है। क्वेश्चन में गिवन है ये सारी चीजें, ठीक है ना। ये कहाँ से निकाला, गिवन है। ये कहाँ से निकाला, गिवन है क्वेश्चन में। तो हमें पता है, सो हम ये कह सकते हैं डी जो है वो क्या है, डी जो है वो हमें पता है मिड पॉइंट है, डी हमें पता है मिड पॉइंट है किस पे, ए सी पे। और क्यों, लाइन याद करो, क्या लाइन, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू द सेकंड साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। वो वाली पूरी भाषा लिख के, कन्वर्स मिड पॉइंट लिख के पूरी भाषा, अपना काम, पहला क्वेश्चन केस खत्म मेरे भाइयों। चलें सेकंड पार्ट पे चलें। सेकंड पार्ट आपसे क्या मांग रहा है, कह रहा है एमडीएसी के परपेंडिकुलर हो, मतलब जब एमडीएसी को बांटे तो परपेंडिकुलर हो। मेरे भाइयों ये भी हो गया, मैं आपको समझाता हूँ। एमडीएसी पे परपेंडिकुलर हो, एमडी इस पे, यानी कि कुल मिला के आपको कह रहे हैं 90 डिग्री हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको पता है ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ध्यान से सुनो। ये लाइन फॉर एग्जांपल इसके पैरेलल है और मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, तो आपको पता है जो एंगल सेम साइड पे होते थे उन दोनों को जोड़ के 180 बनता है, बनता है कि नहीं बनता। या फिर इसको भी छोड़ो, आप मुझे ये बताओ, अगर आपको मैं ऐसे बोलूं फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, ठीक है ना, और उसमें ये एंगल 90 डिग्री है, तो आप बताओगे ये कितना होगा। आप कहोगे भैया ये भी 90 होगा, मैं कहूंगा क्यों, आप कहोगे भैया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, हम पढ़े लिखे हैं थोड़े बहुत। तो बस ये देखो, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी क्या होगा, 90 होगा, तो लिख दो बस, ठीक है ना। आप बोलना कि हमें पता है क्या, डीएम पैरेलल है बीसी के, हमें पता है डीएम पैरेलल है बीसी के, डीएम सीबी के पैरेलल है यहाँ पर, तो हमें पता है ये एंगल और ये एंगल, इसका नाम ले लो, इसका नाम है एंगल ए डी एम, जो हमें निकालना है एक तरीके से। और इस एंगल का नाम ले लो इस वाले का, इस वाले को चाहे आप यहाँ से दे दो, यहाँ से दे दो, बात एक ही है, तो यहाँ से लिख देते हैं एंगल ए सी बी। कंफ्यूज मत हो जाना भैया, चाहे आप एक एंगल को इतना लिख लो या इतना काट दो फिर यहाँ से लिख लो, बात तो यही है ना, ये एंगल तो उतना ही रहेगा। तो ये एंगल एक तरीके से क्या है, 90 है। और ये तो गिवन है क्वेश्चन में कि हाँ ये तो 90 है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल है, सी एंगल। तो आप इसको कहोगे ये क्यों है, आप इसको कहोगे क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना, ये बात लिख देना, ठीक है ना। तो ये काम भी अपना 90 वाला खत्म हो गया। अब लास्ट पार्ट पता है क्या बोल रहा है, कह रहा है सीएम को एमए के बराबर बता दो, ठीक है ना। ये दूसरा पार्ट खत्म हो गया मेरे भाइयों। अब तीसरे पार्ट में कह रहा है सीएम को एमए के बराबर बता दो। मेरे भाइयों सीएम कहाँ है, सीएम है अपना ओ ये सीएम, और एम ए ये कह रहा है इन दोनों को बराबर ला दो, यानी कि हमें इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में जंग छिड़ानी पड़ेगी। आ छिड़ा देते हैं, ठीक है ना। अभी तक कंग्रेंसी नहीं कर रहे थे हम, लेकिन लास्ट में इस एक्सरसाइज में कंग्रेंसी आ ही गया, ठीक है ना। इस तरीके से है ये, ठीक है ना। क्या है, यहाँ पर सी है, यहाँ पे एम है, यहाँ डी है, यहाँ ए है, इस तरीके से। और मुझे ये इसके बराबर चाहिए। अच्छा मुझे पता है ये 90 है, तो मुझे पता है ये भी 90 होगा, तो पहला काम तो खत्म। अच्छा मुझे ये पता है कि ये दोनों में कॉमन है, अच्छा मुझे पता है ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही प्रूव कर लिया था। क्या प्रूव कर लिया था, कि डी मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है, तो उससे कंक्लूजन क्या निकला था कि एडी और सीडी बराबर है कहीं ना कहीं, ये मुझे पता चल चुका था। यहाँ लिख दूंगा 1, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर अब थर्ड पार्ट में, इन ट्राइंगल, इसका नाम है सीएमडी, इन ट्राइंगल सीएमडी, एंड ये जो ट्राइंगल है हमारा इसका नाम है एडीएम, ठीक है ना। इन ट्राइंगल में मुझे पता है, सबसे पहले मैं ये वाली साइड की बात करूंगा, कहूंगा MD बराबर है MD के, उसके बाद ये वाले एंगल का नाम क्या है MDC, इसको मैं कहूंगा MDC बराबर है MDA के, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। अच्छा पहले वाली साइड बराबर क्यों है, क्योंकि कॉमन थी। और तीसरी साइड ये वाली, इसका नाम क्या है इस तरफ CD और उसका नाम क्या है AD, ये क्यों बराबर है, फ्रॉम 1, यहाँ पे CD और AD मैंने बराबर प्रूव करे, तो मैं कह दूंगा इसके बाद बाय साइड एंगल साइड कंग्रेंसी रूल, ये जो ट्राइंगल है कौन सा CMD, वो कंग्रेंट प्रूव हो चुका है ट्राइंगल ADM के, ठीक है ना। और इसका मतलब ये है मेरे भाइयों कि ये वाली साइड इसके बराबर है CPCT से, ठीक है ना। CM बराबर है MA के CPCT के। अब आप देखोगे ध्यान से तो क्वेश्चन में एक और चीज लिखी होगी वैसे यहाँ पे, कि इसे हाफ ऑफ AB लिख दो। तो आप खुद सोचो ना, ये मिड पॉइंट है इसका, तो इसका मतलब AB का आधा ही तो है ये, तो ये काम यहीं पे एक तरीके से प्रूव हो गया। यहाँ लिख देना एंड MA इज ऑल्सो हाफ ऑफ AB। क्यों, इसके लिए आप लिख देना बिकॉज M जो है ना वो क्या है, मिड पॉइंट है, ये बात लिख देना। मेरे भाइयों यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हुआ, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की जंग
लड़ चुके हैं। इसके मैं आपको इतना ही कहूँगा, इसके एक्स्ट्रा पे तभी फोकस करना जब आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से क्लियर हो। कम से कम 1 या 2 बार इसके हर एक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करो, जब तक आपको कंसेप्चुअली या फिर तरीके से क्लैरिटी ना मिले। और थ्योरम को इग्नोर मत करना, अगर एग्जाम में आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे भाइयों, ठीक है ना। तो इसको मेरे भाइयों अच्छे से कर लो, फिर चलते हैं किसी और चैप्टर पे।